बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला। अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वजबुरनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी वरफ़अनी। अल्लाहु रब्बी ला उश्रिकु बिही शैआ। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा अक़्फ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नि वल अज्ज़ि वल कसली व जुब्नि वल बुख़्लि व दलाइद दैनि व क़हरि रिजाल। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफ़ुसना व लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफ़ियका। अज़िल बास रब्बनास वशफ़ि अंता शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सकमा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती व अख़्लिफ़ ली ख़ैरन मिनहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती व अख़्लिफ़ ली ख़ैरन मिनहा। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिदा नफ़्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथु अस्लिह ली शअनी कुल्लहु व ला तकिलनी इला नफ़्सी तरफ़त ऐन। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी। ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ़्रि वल फ़क़्रि। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्रि। ला इलाहा इल्ला अंत। आप सब मिलकर मेरे साथ एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे लाइव सेशन में अभी आए हैं, मौजूद हैं। तो सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ, तबीयत थोड़ी सी नासाज है, ठीक नहीं है, नज़ला ज़ुकाम है थोड़ा सा। कल इस वजह से मैं लाइव नहीं आया, ज़्यादा तबीयत थोड़ी ख़राब थी, जिस्म टूट रहा था। और आज कुछ बेहतर महसूस किया तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ थोड़ी गपशप लगा लूँ, तो इसलिए हाज़िर हुआ हूँ। और सबसे पहले आप मुझे ये बताएं, क्या मेरी आवाज़ आप तक सही पहुँच रही है? थोड़ा सा शोर होगा इसी का,
तो अगर ज़्यादा है तो मैं बंद कर देता हूँ, अगर नहीं है तो मैं फिर चलने देता हूँ। क्या आवाज़ मेरी सही आ रही है? असल में शोर ज़रा बैकग्राउंड में होगा, पंखा भी शायद चल रहा है। एनी हाउ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव कॉल मैं बिल्कुल नहीं लेता क्योंकि सबके साथ बराबर की बात चल रही होती है। किसी को मुझसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है काजी रज़ा 1, वहाँ पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। हमारी कोशिश होती है कि दीन के हवाले से कोई ना कोई बात की जाए और कुरान और हदीस के हवाले से। इससे हटकर तो हमें कुछ ज़्यादा आता नहीं है, तो इसलिए कुरान हदीस की ही बात करते हैं। और मेरा मोस्टली टॉपिक जो है वो शिर्क के हवाले से, नमाज के हवाले से, सूद के हवाले से और सदका के हवाले से रहता है। तो अगर आप लोगों के ज़हन में कोई सवाल है, कोई पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर मैं कुछ ना कुछ कुरान से तर्जुमा या नमाज के हवाले से कुछ न कुछ आप तक पहुंचाता रहूँगा। ठीक है जी। वंस अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। और जो लाइक कर रहे हैं इस लाइव सेशन को, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी वजह ये है कि आपके इस अमल की वजह से इंशाल्लाह और लोग भी आएंगे और वो भी इस महफिल में शरीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अगर हो सके तो मेरे लाइव को शेयर भी कर दिया करें ताकि दीन की बात दूसरों तक भी पहुंच जाए। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच। मैं एक दफ़ा मैसेज पढ़ लेता हूँ, फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ठीक है जी। To have fun interactive it must be older than live must be okay जी। अब मेरे लिए दुआ करें आप। सेहत है तो सब कुछ है, क्योंकि करोड़ों की जो सेहत है ना हमारे पास ये बड़ी कीमती है। जब होती है तो उसकी कदर नहीं होती है, और जब हो तो अल्लाह ताला तौफीक दे के हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा दिन की खिदमत के लिए लगाएं। सेहत जब हो तो अल्लाह ताला में बाजू में नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तारिक मोहम्मद चिटागोंग, कैसे आप? ठीक हो? वेलकम। मेराज, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग, फॉर लाइकिंग। शुक्रिया आप सबका, जिनका मैं नाम नहीं भी ले सकता। अबू अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। फ्रॉम सऊदी अरब से हैं आप, फर्स्ट टाइम शायद आए मेरे ख्याल से। ताज मोहम्मद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग सब ठीक हैं? आज फ्राइडे था और कल कुछ लोगों की छुट्टी होगी। ठीक है जी। तो चलते हैं दुआओं की तरफ। सुबह शाम की दुआएं हैं, अल्लाह ताला कहने वाले को भी तौफीक दे। सुबह शाम के अज़कार हैं, तो मैं छोटा सा अज़कार आपके सामने रख देता हूँ ताकि आप लोग इसे याद कर लें और इसे पढ़ा करें। जब तक पढ़ते रहेंगे या आगे पहुँचाएँगे तब तक मुझे नेकियां मिलती रहेंगी। शाम के वक्त आपने 3 दफ़ा पढ़ना है। ठीक है जी। और दुआ क्या है? आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। ठीक है जी। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। ये अल्फाजों को थोड़ा याद कर लें। गूगल पे लिखेंगे ना शाम के वक्त के अज़कार, तो ये दुआ आपको मिल जाएगी वहाँ पर, तो उसको याद कर लें। 3 दफ़ा शाम को पढ़ने, इसके अलावा किसी वक्त पढ़ सकते हैं। मैं तर्जुमा पढ़ के सुना देता हूँ। मैं अल्लाह के मुकम्मल कलिमात की पनाह में आता हूँ उसकी मखलूक के शर से, उसके मखलूक के शर से। ठीक है जी। तो मैं अल्लाह के मुकम्मल कलिमात की पनाह में आता हूँ। आप अल्लाह ताला की हिफाजत मांग रहे हैं और उसकी मखलूक के शर से, जो मखलूक शर फैलाने वाली है, जो भी इंसानों में से, जिन्नों में से, उससे पनाह आप मांग रहे हैं। तो डेफिनेटली आप अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाते हैं। जब आप अल्लाह को याद करते हैं शैतान भाग जाता है। तो छोटी सी बहुत प्यारी दुआ, इसको आप पढ़ लिया करें। ठीक है जी। शाम को 3 मरतबा आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। ठीक हो गया जी। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा साथ साथ में थोड़ी सी आवाज़ आपको आती रहेगी मेरी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, इसके साथ एक और बड़ी प्यारी दुआ है, अक्सर हमारे बहन भाइयों को पता होगा इस दुआ का। तो वो दुआ है, सुबह आपने फजर की जब नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाद अपने 3 मरतबा पढ़ना है, और शाम को आप 3 मरतबा पढ़ेंगे। ठीक है, मगरिब की नमाज के बाद। और अगर अज़कार कर लें तो पहले भी पढ़ सकते हैं। तो वो दुआ ऐसी है कि जो शख्स ये दुआ सुबह शाम पढ़ेगा उसे कोई चीज़ तकलीफ़ नहीं देगी। ठीक है जी। क्योंकि सुने अभी दाऊद की 5088 ये हदीस है, 5088 उसके मुताबिक ये सही हदीस है। कोई भी चीज़ तकलीफ़ नहीं देगी।
तो इस दुआ को आप याद कर लें, इसको याद से पढ़ा करें, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी जिक्र गरम गरम नहीं होता, बस पढ़ना होता है, ठीक है। जितनी आपकी इस्तिताअत में पढ़ लिया करें। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मआ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ठीक हो गया जी। काफ़ी हमारे बहन भाइयों को पता होगा, जिनको नहीं पता वो भी आप सुबह शाम की दुआ आप लिखेंगे तो आपको ये दुआ मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मआ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ठीक है जी। उस अल्लाह के नाम के साथ जिसके नाम की बरकत से कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मिराज, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। बस ये आप लाइक करते रहा करें ताकि और लोग भी फिर वो टिकटॉक उनको रेफ़र करेगा तो इंशाल्लाह वो भी शामिल हो सकते हैं। बाकी दीन की बात है, सुनने वाले कम ही होते हैं। जिस पर अल्लाह ताला खैर करना चाहता होगा उसको यहाँ तक खुद ही अल्लाह ताला पहुँचा देगा। तो हम थोड़ी सी कोशिश सिर्फ करते हैं, ठीक है। मैं वक्त निकालता हूँ, थोड़ा पढ़ता हूँ, आगे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, मेरा ये कर सकता हूँ। आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग अपना कीमती तरीन इतना आपका वक्त है वो निकाल कर आप यहाँ बैठते हैं, सुनते हैं। हालांकि हज़ार बंदे बैठे हुए हैं जो लगे हुए हैं किसी न किसी चक्कर में। एक लाइटर नोट पे एक बंदा बैठा हुआ है, हर बंदे का अपना अपना वो लाइव में आता है, मैं उसको देख के बड़ा परेशान हो जाता हूँ। शायद आपने देखा हो, अगर देखा हो तो मुझे ज़रूर बताएं। वो सब एक ही बात करता है, अना समकुन, अना समकुन, अना समकुन, मैं मछली हूँ, मैं मछली हूँ। अल्लाह ताला रहम करे, क्या कह सकते हैं। अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे, लेकिन समटाइम कुछ हरकतें ऐसी होती है बड़ी परेशानी हो जाती है। वो सिर्फ यही बोलता रहता है। अगर किसी ने उसको देखा लाइव में तो मुझे ज़रूर बताएं आप। अरबी है वो लड़का ना, यहाँ टोपी के आगे ना पेन उसने लगाया होता है तो बोल रहा होता अना समकुन, अना समकुन। तो ये अल्लाह ताला हिदायत दे। और बात में बताने का मकसद ये होता है कि ये अल्लाह ताला तौफीक देता है। हदीस में आया है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई करने का इरादा करता है उससे दीन की समझ दे देता है, उसे कुरान हदीस की समझ दे देता है। यानी कि उसको सही तरीके से जो हदीस उसके सामने आती है या कुरान की कोई आयत है तो उसको सही तरीके से समझता है और उस पर अमल करना शुरू कर देता है। अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई करना चाहता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग भी उसी कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं, होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आपकी नीयत में है, आप लोग सीखना चाहते हैं और मेहनत करना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं कहते हैं नहीं जी हमें बस जितना पता है हम उसी पर अमल करेंगे, जो हमारे बड़ों ने कहा था हम वैसी नमाज़ पढ़ेंगे, वैसी दुआएं पढ़ेंगे, वैसे ही काम करेंगे। तो वो आगे नहीं बढ़ना चाहते। दुनिया में अगर बड़ा घर लेना हो ना, छोटे से बड़ा, तुम बड़ी कोशिश करते हैं, बहन की भी ज़मीन खा जाते हैं, हराम भी खा जाते हैं, डंडियाँ भी मार जाते हैं, लोन सूद पे पैसा ले जाते हैं कि बड़ा घर चाहिए। तो बड़ी जन्नत के लिए कोशिश नहीं करनी, तो थोड़ा सा ज़्यादा सीख लें, थोड़ा सा जितनी इस्तात है। देखें हमारा दिन सख्त नहीं है। हाँ, डू एंड डोंट्स हैं, कभी कभी ज़िंदगी में वो मुश्किल हो जाते हैं। जैसा कि इनको मैं ऑब्स्टिकल कहता हूँ। जैसे कहा कि मर्द को तुम सोना ना पहनो, पहनो अच्छा लगता है लेकिन तुम सोना नहीं पहनो, तुम सिल्क नहीं पहनो, मर्दो तुम ना पहनो, तुम सब्र करके ना, ये मेरी थोड़े से रुकना है इस पे। तो इस पे ना पूछो क्यों क्या, छोड़ दो। मैं जन्नत में तुम्हें वहाँ सोना भी पहनाऊँगा और तुम्हें मैं सिल्क भी पहनाऊँगा, रेशम। तो कुछ ऐसी चीज़ें उसमें बहस नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में खुद हम तक पहुँचाया है कि इसी कुरान से कुछ लोगों को हम हदायत देते हैं, मफ़हूम बता रहा हूँ, और कुछ लोग इसी कुरान से बहक जाते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ निकल जाते हैं इसी कुरान से। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम कुरान को खुद ना पढ़ें, उसका तर्जुमा खुद ना पढ़ें, ये मतलब नहीं इसका। लेकिन जब आपकी नीयत होगी सीखने की, हदायत हासिल करने की, आपकी नीयत अच्छी होगी, दीन पर चलने की होगी, अल्लाह ताला से आप मांग रहे होंगे कि अल्लाह मुझे नहीं पता क्या सही है, बस जो सही है उस पर मुझे चला दे। तो अल्लाह ताला नीयतों के भेद जानता है, तो अल्लाह ताला उसको उसके मुताबिक ही उसको। देखिए जैसे हमारे कोई दुश्मन ऐसे लोग हैं, वो क्या करते हैं कि वो इसी कुरान को पढ़ते हैं। हमारे यहूदी भाई भी हैं, हिंदू भाई भी हैं, वो पढ़ते हैं और फिर इसी में से फिर कोई ना कोई टेढ़पन निकालते हैं और फिर वो आके ना बातें करते हैं, ठीक है, इस्लाम के ख़िलाफ़।
तो मतलब ये अभी अभी लाइव आने से पहले मुझे यूट्यूब पे ना मेरी एक हदीस थी 445 कुछ, सही बुखारी की हदीस थी, और वो थी, उसकी वीडियो थी, तो उसके नीचे ना एक सरदार है, मैं उनका नाम नहीं लेता, उसका सरदार था, उसने ना नीचे जवाब कर दे दिया कि आप जाके 5566 को हदीस है 68 5568 आप वो जाके पढ़ें। अच्छा कह के लिसन दैट इट्स वेरी फनी, इट्स सो फनी, इस तरह उसने लिखा। मुझे हो गया कि यार ये क्या बात ऐसी है कि बुखारी में कि जो एक सरदार होके सिख होके हमें बता रहा है। मैंने जाके देखा तो उसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी साहबी को कहा था कि तुम जाके ना किसी के पास जाके ऊँट का दूध और पेशाब को पियो, शिफा है उसमें ना, तुम उसको पियो। तो उसने क्या किया, जाके उस दूध भी पिया, पेशाब पिया, शिफा हो गई, तो उस बंदे को कत्ल किया और जाके उसके ऊँट जो थे सारे लेकर चला गया, तो पकड़ा गया। तो फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वही सज़ा दी जो उसने उसको दी थी चरवाहे को, ठीक है। तो उसमें अदल की बात हो रही थी बेसिकली। तो अगर अल्लाह ताला ने ऊँट के पेशाब में शिफा रखी है, ऊँट के पेशाब में अगर शिफा रखी है, तो अभी होता क्या है कि जिनके थोड़े ईमान कमज़ोर होते हैं ना, हमारे मुसलमानों में भी, वो भी इन सही अहादीस को लेकर ना उनका भी मौक़िफ़ ही, उनके बड़ों का मौक़िफ़ फिर हो जाता है, नहीं जी ये सही बुखारी मुस्लिम ये जो ऐसे ही इनमें ज़ईफ़ हदीसें हैं, पता नहीं कहाँ से आ गई, बाद में आ गई, ये ऐसे ही बोल रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है, ये है वो है, इस तरह की ना तावीलें देने शुरू कर देते हैं। हालांकि जब अल्लाह ताला ने, देखिए हर बंदा हमारा ऊँट का जगह पेशाब पीता है, सवाल इन अक्ल नहीं है ना, अक्ल नहीं है, ये ढूंढते हैं शैतानी तरीके से कोई ना कोई अंदर की पॉइंट्स ढूंढते हैं ताकि मुसलमानों को ना थोड़ा सा हिला सके ना, ये वो काम करते हैं बेसिकली। वहाँ पर बताया गया जो शिफा है, जिसको कोई ऐसी तकलीफ़ है वो किसी के पास जाता है, वो उसको रिकमेंड करता है कि तुमने इस बीमारी के लिए उसका पेशाब करो, ठीक हो जाएगा, अल्लाह ताला ने शिफा रखी उसके लिए, जो भी है इम्तिहान के लिए। तो वो ये जो काफर है ये मजाक बनाते हैं फिर इस चीज़ का कि तुम लोग भी इस ऊँट का पेशाब, और भाई तुम लोग गाँव मत सारी इस तरफ ना, तुम लोग, हमारा वो कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग को ऊँट को पूजते नहीं है, हम उसको कोई देवते की शक्ल में नहीं देखते, हम उसको कोई माँ की शक्ल में नहीं देखते, हम उसको एक गाय की ही शक्ल में देखते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए हमारे हदीस, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म है, जो पैगाम हम तक पहुंचा है सहाबा के थ्रू, जो अहादीस सही हम तक पहुंची है, हम पर लाजमी है कि हमने उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। देखिए अगर कोई चीज़ ऐसी है कि आपको दिल नहीं खाने के लिए, सपोज़ मैं मिसाल देता हूँ, आपने छोटा गोश्त है, बड़ा गोश्त, बीफ या मटन, आपका नहीं दिल करता खाने को, कुछ लोग होते हैं वो नहीं पसंद करते, मुसलमान हैं नहीं दिल करता, उनका टेस्ट नहीं आ, उनको नहीं चाहिए। अगर ये सिर्फ है मौक़िफ़ कि उनको वो पसंद नहीं है, इसका टेस्ट नहीं अच्छा लगता, तो वो चिकन खाते हैं या दालें खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, तो ठीक है ना। लेकिन अगर वो ये नहीं कहता कि नहीं ये गोश्त नहीं सही, मना है, आप ज़िबा नहीं कर, आप ज़िबा करते हो, जान लेते हो एक जानदार चीज़ की, इस तरह, तो फिर जायज़ है, मना तो नहीं है इसका। लेकिन ये कह रहे कि नहीं ये खा ही नहीं सकते, ये मना है, आप जानदार जो चीज़ है उसको आप ज़िबा करते हो, जुल्म करते हो, तो वो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो बता दिए गए हमने आंखें बंद करके उसको एक्सेप्ट करना है। देखिए सारे मसले तो इस तरह के नहीं है ना, सारे के मसले ऐसे हैं जिसमें इसी पेचीदगियाँ हैं। ये कुफ़ार क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ये शैतानी लोग जो हैं, मुनाफिकीन टाइप के, इधर के उधर के जो है ना, क्या करते हैं बेसिकली, ये रास्ते ढूंढते हैं, ये कोने शोने ढूंढते हैं कि किस तरह हम इन लोगों को जलील करवाएं, या इनको हम डिग्रेड करें, या इनको बताएं कि आपका ये क्या है, ये क्या है। हालांकि बंदा पूछे रूटीन का क्या मामला है, वो एनी हाउ सब बताने के मकसद से ये था। वालेकुम सलाम आबिद खान साहब, वेलकम, कैसे हैं आप, ठीक है, ठीक है। जिसका मैं आपको तर्जुमा सुना दूँ, उस अल्लाह के नाम के साथ जिसके नाम की बरकत से कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ज़मीन की हो या आसमानों की, और वो खूब सुनने वाला, आप यहाँ पे गवाही दे रहे हो, और वो खूब सुनने वाला, और खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है, ठीक हो गया जी। दो आपके सामने मैंने अस्कार जो है वो बयान किए, बिस्मिल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा आर्दी वाला फिस समाई व समीउल अलीम,
ये आपने सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ना और किसी भी वक्त इसके अलावा पढ़ सकते हैं, कोई ख़ास टाइम नहीं है, लेकिन सुबह शाम 3-3 दफ़ा है, वो फिक्स है। उसके अलावा जितना मर्जी पढ़े, और शाम को 3 दफ़ा आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। ठीक हो गया जी। अच्छा चलो आगे चलते हैं। आज पता नहीं लोग किधर चले गए हैं। इस टाइम मैंने देखा कम आते हैं, 10 बजे के बाद ज़्यादा लोगों को मैंने आते देखा है। इस टाइम नहीं मैंने देखे इतने लोग आते हुए। या असर के या ज़ोहर के बाद आते हैं लोग, शायद उस टाइम लंच ब्रेक वगैरह होता होगा, उस टाइम लोग आते हैं। एनी हाउ वेलकम, जितने भी लोग हैं आप सबका वेलकम। जितने भी हैं उन तक मेरी बात पहुंच जाए तो मेरे लिए कामयाबी ही कामयाबी है। ठीक हो गया जी। मैं नमाज के हवाले से कुछ आपको लास्ट टाइम आपको सुना रहा था। अच्छा हाँ जी, बिस्मिल्लाह। नमाज के हवाले से मैंने स्टार्ट किया था, नमाज नबवी है ये, इसके हवाले से, ताकि हमारी जो बेसिक नमाज है जो हम पे फ़र्ज़ है रूटीन में जो हम पढ़ते हैं, कम अज़ कम इसकी जो कुछ कोताहियाँ हैं वो ठीक हो जाए, जो हमारी गलतियाँ हैं। रिवीजन भी है, मैंने भी काफ़ी अर्सा हो गया इसको नहीं पढ़ा हुआ, तो इसी बहाने में पढ़ लेता हूँ, वरना तो आजकल आपको पता वक्त ही नहीं मिलता। ठीक हो गया जी। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाड़े के मौसम में बाहर निकले। पतझड़ का मौसम था। आपने एक दरख्त की 2 शाखें पकड़कर उन्हें हिलाया तो पत्ते झड़ने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हाजिर हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान जब नमाज पढ़ता है और उसके साथ अल्लाह की रज़ा चाहता है तो उसके गुनाह इस तरह गिरते हैं जिस तरह इस दरख्त के पत्ते जड़े हैं। ठीक हो गया जी। इस तरह गुनाह जो है वो झड़ते हैं जिस तरह के उस दरख्त के पत्ते झड़े हैं पतझड़ के मौसम में। तो एक के बाद जब हम दूसरी नमाज पढ़ते हैं तो जितने सगीरा गुनाह हैं वो माफ़ हो जाते हैं, सगीरा, कबीरा नहीं। हज़रत अबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 5 नमाजें फ़र्ज़ की हैं, बस जिसने अच्छा वज़ू किया, उनको खुशू के साथ पढ़ा और उनका रुकू पूरा किया तो इस नमाजी के लिए अल्लाह का अहद है कि वो इसको बख्श देगा। ठीक है जी। ये सब रेफरेंस नीचे मौजूद हैं, अगर किसी को किसी बात का रेफरेंस चाहिए हो तो मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी किताब है, इसमें छोटी छोटी हदीसें हैं और उसके नीचे नीचे साथ साथ रेफरेंस भी है कहाँ से ये ली गई है, कौन सी किताब से। हज़रत अमारा बिन रवैबा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आफताब के तुलू और गरूब से पहले यानी फ़जर और असर की नमाज़ पढ़ेगा वो शख्स हरगिज़ आग में दाखिल नहीं होगा। अच्छा जी। एक और हदीस है, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज इशा बाद जुमात अदा करे उसे इतना सवाब है गोया उसने, यहाँ पर बाद जुमात कहा गया है, अदा करे उसे इतना सवाब है गोया उसने आधी रात तक क़याम किया और फिर सुबह की नमाज बाद जुमात पढ़े तो इतना सवाब पाया गोया तमाम रात नमाज पढ़ी। ठीक हो गया जी, आसानी हो गई। दोबारा से सुने। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नमाज इशा बाद जुमात अदा करे उसे इतना सवाब है गोया उसने आधी रात तक क़याम किया और फिर सुबह की नमाज बाद जुमात पढ़े तो उसे इतना सवाब पाया गोया तमाम रात नमाज पढ़ी। आपकी रात पूरी कवर होगी इशा और फजर के दरमियान। ठीक हो गया जी। एक और हदीस, हज़रत जंदब कसरी रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने सुबह की नमाज पढ़ी पस वो अल्लाह के ज़िम्मा अहद व अमान में है। अल्लाह ताला सबको वक्त पर नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास फरिश्ते रात और दिन को आते हैं, आने और जाने वाले फरिश्ते नमाज फजर और नमाज असर में जमा होते हैं। जो फरिश्ते रात को रहे वो आसमान को चढ़ते हैं तो उनका रब उनसे पूछता है, हालांकि वो अपने बंदों का हाल खूब जानता है, अल्लाह तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा? वो कहते हैं, हमने उनको इस हाल में छोड़ा कि वो नमाज पढ़ते थे और हम उनके पास इस हाल में गए कि वो नमाज पढ़ते थे। सुबहान अल्लाह। एक और हदीस,
हज़रत अबू हुरैरा, आज मैं हदीसें आपके सामने ना माशाल्लाह जितनी चाहिए पेश करूँगा इंशाअल्लाह। ये आप खुशकिस्मत हैं जो लोग अभी बैठे हैं, जो सुन रहे हैं, और अल्लाह मुझे तौफीक दे कि एक ही नशिस्त में वो कितनी हदीसें सुनने को मिल गई है। ठीक है ना, आसानी हो गई ना, आप अभी बैठे सिर्फ सुनेंगे तो मैं आप तो पहुँचाऊँगा, आपके जहन में कुछ बैठ जाएगा। मैं नहीं कहता हर चीज़ बैठ जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं सुनाऊँगा ताकि फिर कोई एक चीज़ भी ना रही है, और मेरे लिए भी रिवीजन है। ठीक हो गया ना। और मुझे एक और फ़ायदा ये होता है इसका कि जब मैं इसको लाइव कर लेता हूँ ना, फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये डाउनलोड हो जाता है। फिर डाउनलोड होने के बाद मुझे ये फिर मिल जाता है दूसरे मीडियम पर लगाने के लिए। तो सबसे पहले जो लॉन्ग वीडियो भी 1.5 घंटा, कभी 2 घंटे, कभी 2.5 घंटे मेरे चलते हैं, तो इसको मैं यूट्यूब के चैनल पे अपने ना वहाँ अपलोड कर देता हूँ। तो अगर कोई दुआओं को दोबारा सुनना चाहता है, इस लाइव को दोबारा इस पर वर्कआउट करना चाहता है, तो मेरे यूट्यूब का जो चैनल है ना RIZ रिज़ टीवी पे जाके आप इसको दोबारा से लाइव को देख सकते हैं। और उसमें से कोई चीज़ आपकी रह गई हो, जैसे कि अभी जो आ रहे हैं मेरे भाई बहन, ठीक है, हनीना भी आई है, वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, जो लेट आए हैं, जिनके अभी हदीसें गुजर चुकी हैं, नहीं सुन सकी, 5-7 गुजर गई हैं, 2 दुआएं बताई थी वो निकल गई हैं। तो जब आप लाइव जाके वहाँ देखेंगे तो आप वहाँ पर आपको दोबारा से आपकी पता चल जाएगा और रिवीजन हो जाएगी। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हनीन कैसे हैं आप? ठीक है। चले, आप 10 बजे तकरीबन आती है, मुझे आइडिया है थोड़ा सा। वेरी गुड, वेलकम। अल्लाह ताला सुनने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए कल मैं नहीं आया, तो नज़ला ज़ुकाम चल रहा था, मौसम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, तो आज थोड़ी सी हिम्मत हुई। तो मैं, सर में दर्द थी, कल बहुत ज़्यादा थी, आज थोड़ी कम है, तो फिर मैंने कहा कि चले जाके थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लूँ। ज़िंदगी का पता नहीं है, आज थोड़ी सी सेहत है, उसके मुताबिक मैं जाके बात कर लूँ और कुछ चीज़ पहुँचा दूँ मैं। ठीक है जी, AC बंद कर दें। दूसरी हदीस में सुना रहा हूँ, हज़रत फ़याज़ अहमद, वेलकम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखें कितनी खामोशी हो गई अभी, ऐसे ही है। मैं समझा नहीं, आप आज शेयर नहीं करें भाई, मैं समझा नहीं, लाइव ना करूं या मैं समझा नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिकों पर फजर और इशा से ज़्यादा भारी कोई नमाज नहीं। अगर उन्हें इन नमाज़ों का सवाब मालूम हो जाए तो वो इनमें ज़रूर पहुँचे, अगरचे उन्हें सरीन पर चलना पड़े। जी, अगर उनको पता चल जाए। लाइव शेयर ना करें, नहीं, मैं आपका मतलब है कि आप फिर लाइव ना आए, अभी ना करें क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ये कहना चाह रही है ना, मैं जो समझ रहा हूँ। देखिए फयाज, बात है ना कि आप कह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच है, एक मैच है, ठीक है, और पहले तो बेहतर होता था, अभी इन मैच पे जुए बड़े लगते हैं, ठीक है, बहुत अब ये प्रोफेशनल टाइप का और बड़े अजीब सा वो दूसरी तरफ चल पड़ा है। मैं ये नहीं कहता स्पोर्ट्स गलत है, मना है, कहा कि कोई भी स्पोर्ट्स हो अगर उसमें लोग खेलने वाले और देखने वाले तो जो भी देखते हैं मैच को, तमाशी, जो क्या कहते हैं यार उसको, अच्छा, जो भी देखने वाले हैं, तो वो नमाज का अगर ध्यान रखते हैं और फजूलियात में नहीं करते जो कि इस्लाम मना है तो जायज़ है। यानी कपड़े कोई ऐसे नहीं पहनते मर्द औरतें कि जो बिल्कुल ही जायज़ नहीं है, या म्यूज़िक से ज़रा बचने की कोशिश करते हैं, वहाँ म्यूज़िक तो होता ही है। फिर अगर लाइव जाके देखते हैं वहाँ स्टेडियम में और नमाज का ध्यान रखते हैं फिर तो ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स, उसके अलावा फिर मना है। एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, आप बोलते हैं हम टीवी पर देखते हैं तो उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, बस म्यूज़िक चल रहा होता है, वो आप म्यूट भी करके देख सकते हैं खाली मैच को। अच्छा, दूसरी बात है कि आपने कहा अगर पाकिस्तान जीत जाए तो मैं 4 नफल पढ़ूंगा, क्या ये सही है गलत है? सही गलत के बारे में तो मैं उस तरह नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप ये 4 नफल उन मुसलमानों के लिए पढ़ रहे जो इस वक्त जिन पर जुल्म हो रहा है और काफ़ी सालों से हो रहा है,
तो इंशाल्लाह इनका सवाब से उनके ऊपर अल्लाह ताला रहम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मेरा मशवरा ये है कि बजाय क्रिकेट पे आप कोई ऐसे काम के लिए नफल पढ़ लिया करें, यानी कि अपने वालिदैन अगर हयात ठीक है नहीं है तो उनके लिए पढ़ लें। अच्छा, फिर कोई मसला ऐसा है उसके लिए आप पढ़ लें नफल नमाज इस्तिखारा की शक्ल में, और फिर आप नफल जो है इशराक की शक्ल में आप ठीक है इसको पढ़ लें, चाश की शक्ल में आप इसको पढ़ लें, तहज्जुद की शक्ल में पढ़ लें आप, ताकि वो फ़ायदा भी हो जाए आपको। ठीक है, अपनी आखिरत के लिए पढ़ लें नफलों को, क्योंकि जितने ज़्यादा नफल पढ़ेंगे उतनी आपकी जो कोताहियाँ होंगी नमाज़ों की, फ़राइज़ की और कोई और भी, उनके जो है ना वो गुनाह अगर किए हैं तो नफल जब आप पढ़ते रहते हैं तो गुनाह जो है कम हो जाते हैं, नफल आपके बढ़ते जाते हैं, सवाब बढ़ता जाता है। तो ये इसको बढ़ाने की कोशिश करें, अपने लिए कोशिश करें। तो जो क्रिकेट है वो ठीक है, हार जीत तो चलती रहती है, उसके लिए क्या करें हम लोग। मेरी बात समझ गए, मेरा पॉइंट आप समझ गए कि इन चीज़ों की बजाय ना किसी काम पर लगा दें अपनी जो नफल और टाइम और जो मेहनत है आपकी और दुआएं जो है। वैसे वो एंटरटेनमेंट ठीक है, उसमें बस वो ध्यान रखा जाए उन लिमिट्स का, बाकी ठीक है। एजाज मोहम्मद वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद मतलूब, थैंक्स फॉर शेयरिंग माय लाइफ, थैंक यू वेरी मच। जी शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत है इंशाअल्लाह। फयाज, मैं हदीस बोले किसी के बारे में थी भाई, नहीं वो नमाज के वाले से बात चल रही है। फ़ायज़ा वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसे आप? ठीक है, वेलकम। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, आप सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, हलाल रोज़ी कमाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और सूद से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी सी तबीयत ज़रा ठीक नहीं है, नज़ला ज़ुकाम हुआ है। ठीक है जी, तो मैं नमाज के हवाले से ना दुआएं आपको हदीस बता रहा था जी। वसीम महर वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वेलकम। आप लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी आए और सुन सकें। आमीन आमीन। फ़ायज़ जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू वेरी मच आप लोगों की दुआओं का। जी दूसरी हदीस है जी, मैं हरीन दोबारा सुना देता हूँ। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुनाफिकों पर फजर और इशा से, थोड़ी ये मेरी चलती रहेगी शू थोड़ी सी, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुनाफिकों पर फजर और इशा से ज़्यादा भारी कोई नमाज नहीं। अगर उन्हें इन नमाज़ों का सवाब मालूम हो जाए तो वो इनमें ज़रूर पहुँचे, अगरचे उन्हें सरीन पर चलना पड़े। शायद कई हमारे बहन भाई को सरीन का ना पता। सरीन मतलब ये आपकी जो बटक्स है ना, बटक्स हिप जो है, इसके बल चल के आए। उसके बल चलना कितना मुश्किल है, अगर इसके सवाब के बारे में पता चल जाए तो उस पर चल के आए। और उसके बल चल के आना पड़े तो चल कर आए, इनके टांगों में भी अगर दर्द हो तो। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, आमीन। जा सब जज़ाकल्लाह खैर, आमीन 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 आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। सरीन पर चलने का मतलब, चलो वेरी गुड, नीचे आएगी। सरीन पर चलने का मतलब यह है कि अगर पाँव से चलने की ताकत ना हो तो इन नमाजों के सवाब और अजर की कोशिश उन्हें चूथड़ों, उर्दू में कहते हैं हिप को, ठीक है, बटक्स को, के बल चल कर मस्जिद पहुंचने पर मजबूर कर दें, यानी हर हाल में पहुंचें। ठीक हो गया, अभी पॉइंट क्लियर हो गया। तारिक मोहम्मद, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ओके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ तारिक, मुझे अरबी ज़्यादा नहीं आती है, थोड़ी आती है। ठीक है जी, बाकी जो अभी तक लिख रहे हैं उसकी तो मुझे समझ आ रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तारिक मोहम्मद। आप बांग्लादेश चटागोंग से है ना? एक और हदीस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज असर इस कदर प्यारी थी कि वो जब जंगे खंदक के दिन कुफार के हमले और तीर अंदाजी के सबब ये नमाज फौत हो गई तो आपको शदीद रंज पहुंचा। Yes, I'm okay, Tariq. I'm okay. Shukr, alhamdulillah. You can write in Urdu. Urdu means you can understand Urdu differently. That's why you're here in my live session. Okay. Yeah, you can write in English, no problem for me. But Arabic, I don't know more Arabic. शोई मालूम अरबिक। मैंने बस ना अभी जाके ना वो इतनी सीखी जितना मेरा CCTV का काम है ना, उसके हवाले से। कभी कभी मामा होती है ना बुज़ुर्ग,
तो उनको इंग्लिश वगैरह नहीं आती है, उर्दू समटाइम नहीं आती, तो फिर उनसे पूछ लेता हूँ वे नकब कैमरा फोक तहत यमीन यसार ऐसे ही चलता रहता है। आना ही जी बादैन तरीन सा तलता सा, उसके साथ थोड़ी बहुत सीखी है। अच्छा, तो आपको शदीद रंज पहुंचा। आज शहजाद कामरान सर नमाज इशा शॉर्ट पढ़ी जा सकती है, यानी कि 4 फर्द और सुन्नत वितर। शहजाद साहब बड़ा अच्छा सवाल है, मज़े की बात है, असल नमाज ही इतनी है। मज़े की बात देखिए, आपकी ईशा की नमाज इतनी है, असल 4 फर्ज 2 सुन्नत बस। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर को तहज्जुद के बाद पढ़ा करते थे, दिन की आखिरी नमाज के तौर पर, लेकिन मोस्टली हम तहज्जुद नहीं पढ़ते, रूटीन नहीं है, तो इसलिए हम ईशा के साथ पढ़ते हैं। तो असल ईशा जो हमारी होगी 4 2 3, 4 फर्ज 2 सुन्नत 3 वितर, ठीक होगी। ये जो है ना 4 सुन्नतें फर्ज से पहले गैर मौक़दा नफल इबादत है, इस्तिताअत पर है, लाजमी नहीं है। मौक़दा हो तो फिर अलग बात है, जिसकी बताता हूँ मैं अक्सर हदीस। 12 रकतें दिन में जो मौक़दा है, अगर वो पढ़ेंगे तो जन्नत में घर की बशारत है। फजर की 2, ज़ोहर की 4 और 2, मगरिब की 2, ईशा की 2, बस 12। ये आपकी फ़राइज़ में जो कोताही होगी तो उसको ये पूरा कर देंगी इंशाअल्लाह। इनको ज़रा रूटीन से पढ़ा करें। इसके अलावा आपकी ईशा वेरी सिंपल है, इसको इतना अपने बोझ नहीं बनाना ईशा को कि आप 4 4 2 2 3 2 के चक्कर में 17 रखते बना लें। भाई नफल है, 2 पढ़ दें 10 पढ़ दें, आपकी मर्जी है, उसको फिक्स मत करें। हमारे पता नहीं लोग बड़ों ने क्यों इसको फिक्स कर दिया था। भाई कोई नफल नहीं पढ़ना चाहता तो वो सुन्नतें पढ़ रहे हैं ना, और नफल एक्स्ट्रा इबादत है, और जितनी करनी है इस्तिताअत पर है करें आप। फिर फिक्स क्यों करती हैं 2 वितर से पहले 2 वितर के बाद, क्यों? जितनी मर्जी उसकी इस्तिताअत है पढ़े। कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि भाई आप आगे लोग पढ़ते नहीं है, टिश्यू देना मुझे, लोग पढ़ते नहीं है, इधर है किचन में है उधर पढ़ो, लोग पढ़ते नहीं है और आप उनको और दूर करने से पूरी नमाज पढ़ने से 4 4 2 2 2 3 2। ओ भाई हम दूर नहीं कर रहे, हम तो करीब कर रहे हैं, हम तो आसान कर रहे हैं। बात को हम समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि असल नमाज क्या है। सवाल है कि असल नमाज क्या है। असल क्या है? फ़र्ज़ नमाज है आपकी, बस असल तो वो जिसका हिसाब हो रहा है। उसके अलावा आपकी सुन्नतें हैं, उनकी हमें मिलती है कि जो मौक़दा है, सुन्नत मौक़दा, उनसे ये मिलता है कि आप जन्नत में घर की बशारत है अगर 12 सुन्नतों का ध्यान रखेंगे। बस नफल जितने मर्जी पढ़े। अब जैसा कि हमारे ऐड कर दिया है ज़ोहर का 4 सुन्नत 4 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफल, क्यों ऐड किया? 2 2 करके जितने मर्जी नफल पढ़े, ना पढ़े। फिर आपकी मगरिब की 3 फर्ज 2 सुन्नत 2 नफल, और वो भी सब बैठ के पढ़े होते हैं। ओ भैया बैठ के क्यों पढ़े आप? आपको किसने कहा बैठ के पढ़े? नफल बैठ के पढ़ा जाते हैं या बैठ के पढ़ना चाहिए? किसने कहा है? हुक्म हुआ है कि खड़े होकर पढ़ना है। अगर इस्तिताअत नहीं है तो फिर बैठ के, किसी भी रीज़न की वजह से, कोई बीमारी की वजह से, कुछ कमर की वजह से, कोई कंडीशन है, बैठ नहीं सकते तो फिर लेट के पढ़, लेट के नहीं पढ़ते इशारे से पढ़ लें। वो कंडीशन है जब आप सेहतमंद हैं। तो अगर आपने नफल पढ़े तो खड़े होकर पढ़ेंगे, बैठे क्यों नीचे? टंगा टूट गई है। तो वो ये ऐसे बिला वजह ना आप ये सहूलतें निकाली हुई हैं, बस अपने ही सारा कुछ किया हुआ है, तो वो क्या कह सकते हैं। माफ़ी चाहता हूँ ज़रा, एक तो लंबा सेशन होता है, जब इसको मैं अपलोड करता हूँ तो इसको एडिट करना बड़ा मुश्किल होता है इतने लंबे सेशन को। एनी हाउ समटाइम हो जाता है, अल्लाह ताला ने इम्तिहान रखे हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कभी भी आपको तकलीफ़ है ना, छोटी मोटी, अगर बड़ी तकलीफ़ नहीं है तो उसको थोड़ा सा ना एकदम से उसको बंद ना किया करें। नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर दर्द, ये नहीं एकदम से उसको थोड़ा बर्दाश्त किया करें। गुनाह झड़ते हैं मोमिन के, ये जो तकलीफ़ें आती हैं ना, इससे गुनाह झड़ते हैं, तो थोड़े झड़ने दिया करें। सफाई हो रही है दुनिया में, अल्लाह ताला ने एक सबब रखा हुआ है। तो जब हाथ से ज़्यादा हो जाए, तकलीफ़ हो जाए, काम पे जाना ये मुश्किल है, तो आप थोड़ी बहुत दवाई ले लिया करें। हर्बल को कोशिश किया करें, हर्बल चीज़ें यूज़ किया करें। कोई ना कोई आप, जैसे तुलसी का आज मुझे पता चला था, तुलसी के पत्तों का आप कहवा ले लें। आप अजवैन जो है उसको आप उसका कहवा ले लें, आप उसके पत्तों का जो अवेलेबल है आपके पास। अल्लाह अकबर। हर्बल को ज़रा देखें कहवे वगैरह को, ठीक है। अदरक हो गया आपका साथ में,
काली मिर्च थोड़ी सी डाल लें उसमें। दवाइयों से ज़रा परहेज़ करें, फारग मैं दवाई के हक़ में नहीं हूँ। जी इजाज़त साहब, मैंने को हमेशा वो कहा है कि जब भी आपने कोई पूछना है डायरेक्ट पूछा करें। चाय देना मुझे। शहजाद साहब थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। जी अच्छा जी, बात हो रही थी हमारे आज, किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़। और अभी सुनते सुनते आपको कोई सवाल आ जाता है किसी भी किस्म का जहन में आ जाता है ना, तो आप वो पूछ लें उसी को, ठीक है, याद कर लें कोई चीज़ अगर पूछनी है। अगर अभी याद नहीं आती है, लाइव ख़त्म हो गया, बाद में आती तो इंस्टाग्राम पे मुझे या टिकटॉक पे आप मुझे मैसेज कर दिया करें, ठीक है। तो इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये अल्फाज निकले, हमें काफरों ने दरमियानी नमाज असर से बाज रखा, अल्लाह ताला इनके घरों और कब्रों को आग से भर दे। एक असर कज़ा हुई, लेट हुई, अल्लाह, और हमारी नमाजें, अस्तग़फिरुल्लाह, हम किधर खड़े हैं, हमारी नमाजों का क्या हाल है। यहाँ पर आपने देख लिया फजर और मगरिब, फजर और ईशा के लिए क्या बात हो रही है। और अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे, बहुत कोताही तो हो ही जाती, इंसान है, लेकिन ये जब हम पढ़ते हैं, रिफ़्रेश होते हैं, तो फिर उसका सवाब देखते हैं, तो फिर या सज़ा देखते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाती है। हाँ जी अब्दुल रहमान साहब, अब्दुल मुनाम खान, इंशाल्लाह अब्दुल मुनाम खान, मुनाम नाम में समझा नहीं, मुनाम का बंदा, अब्दुल मुनाम जो होगा वो मुनाम का बंदा होगा, मुनाम का मतलब क्या है वो ज़रा मुझे बताएं। अल्लाह ताला के नामों में तो मैंने ये नाम नहीं, मुनाम नहीं देखा, ये थोड़ा सा मुझे अगर बताना पसंद करें। अब्दुल मनम खान मतलब क्या मनम का, वो ज़रा बता सकेंगे, माफ़ी चाहता हूँ जी। मैं इंशाल्लाह इन पे वीडियो करूंगा, बस थोड़ी सी मसरूफियत की वजह से नहीं कर रहा था। आजकल सिर्फ कुरान को ही पढ़ा रहा हूँ मैं, आपने देखा होगा, अगर आप इत्तेफाक हुआ है या मुझे सुनते हैं तो मैं कुरान ही पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अहादीस को नमाज के हवाले से छोटी छोटी करके ना मैं बयान करता जाऊँ, बनाता जाऊँ वीडियोज़ में, उसको अपलोड करता जाऊँ, ताकि पहुँच भी जाए, रिफ़्रेश भी हो जाए, आप सेव भी करने, जब लाइक करते हैं तो सेव भी होती है, फेवरेट में चली जाती है जी। क्या कोई सास अपने दामाद के साथ हज या उम्रा जा सकती है? हाँ जी, वो महरम है ना उनका। महरम है वो, उसके साथ जा सकते हैं, महरम के साथ, वल्लाहु आलम जी। अल्लाह ताला के नामों में नाम है, मुझे फिर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, होगा डेफिनेट नाम होगा, मुझे याद है, लेकिन नाम मैं दोबारा देखूंगा इंशाल्लाह, ठीक। अल्लाह के नाम पे तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है, क्योंकि अब्दुल जब आ जाएगा तो फिर वो अल्लाह ताला के नाम के साथ ही आएगा, ठीक है ना। जैसे हमारे कुछ लोग हैं वो कुछ और नाम ही रख लेते हैं, पढ़ाते हैं जी। अब्दुल मनाम मैं मोस्टली ईशा के बाद आता हूँ, मोस्टली मेरा टाइम जो है 9, 9:30, 10, 11, 12 इस तरह रहता है, 1:30, 1:30, 2 के लिए मैं आता हूँ। ठीक है, मुझे अल्लाह के नाम याद हैं, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा था, इसलिए मैं पूछ रहा था कि कहाँ पर है ये होगा। मैं एक मिनट निकाले तो मेरे पास है शायद, लेट मी सी आई हैव और नॉट, इट शुड बी देयर, यहाँ मैंने रखे हुए थे सारे, एक मिनट। एनी हाउ तो अच्छी बात है, ये पता होना चाहिए, मैं देख लेता हूँ इसमें, क्योंकि माफ़ी नहीं है ना कुछ ऐसी। किधर गया भाई, जल्दी कर। अच्छा जी, मिल के मेरे पास आ गए हैं, मैंने प्रिंट आउट कराए थे मस्जिद के बाद, मेरी कोशिश होती थी लोगों तक पहुँचा लूँ, जितनी तौफीक है वो तो बंदा करे ना। जी जी, आप इस टाइम किधर हैं? मैं शारजा में इस वक्त हूँ जी, पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। रखी वैसे मुझे नाम याद, मैं इसलिए कह रहा था कभी मतीनो। अलमुतआल है, अलबरवत अलमुंतकिम, मालिक वल मुक़सित वल जामिअ वल गनी वल मुग़नी वल मानिउ।
अलमानेओ है, अलमानेओ, मानम अद्दार व नाफ़ि व नूर अल हादी वल बदी वल बाक़ी व रसूल। ये 99 नाम तो हमें मिल जाते हैं, उसके अलावा भी अल्लाह ताला के काफ़ी नाम है, लेकिन उन्होंने कहाँ से लिया मुझे नहीं पता। ये 99 नाम में नहीं मुझे मिल रहा, ठीक है जी। इसकी ज़रा तहकीक कर लें आप, ठीक है। अगर इसमें नहीं है तो इसका मतलब चेक करें क्या मतलब है, और फिर अगर दोबारा मुझसे बात हो या किसी मैसेज में तो ओह ओह बंद कर दे। वैसे थोड़ा सा पानी वो आ जाएगा, फिर मुश्किल नहीं है जी। का और हमारे टाइम का कुछ फ़र्क है मेरा ख्याल है। मेरे पास इधर बज के 15 मिनट हो गए, इधर बज के यानी क्या बज के 15 मिनट हो गए हैं। मैं इंशाल्लाह सुबह आपको बताऊंगा, इंशाल्लाह चेक करके पूरी तरह से। प्लीज़ मुझे थोड़ा सा आप लाजमी ना, इसलिए नहीं कह रहा कि वो ये कह, मैं इसलिए करके मुझे भी इल्म, अगर कुछ ऐसी बात है मेरे इल्म में भी आ जाए, क्योंकि मकसद है हम सीखते हैं और सिखाते हैं, ठीक है। मेरा भी तरीका कर यही है, तो इसलिए मेरे जहन में आया था मैं कर लेता हूँ। तो प्लीज़ आप अगर कोशिश करें तो ज़रूर मुझे बताएं आप कौन से सिटी में हैं। वो नहीं आपने बताया, लेकिन आपने बताया कि मेरे पास इधर बज के, वो आपने लिखा नहीं, 15 मिनट हो गए हैं। कौन सी सिटी में है वो मुझे बता दें प्लीज़। अच्छा जी, नमाजी इसके अलावा भी मेरा, अच्छा कुवैत में हो गया, ओके। कितना डिफरेंस है यहाँ यूएई से कुवैत का टाइम का। और मेरा ये तो अगर आपने फॉलो कर लिया काजी रज़ा 2, इंस्टाग्राम में कभी भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं काजी रज़ा 1, और यूट्यूब पे RIZ रिज़ TV के नाम से चैनल है, और फेसबुक पे kazi.raza.526, वो पता नहीं कहाँ से आ गया था ये ID 526 कोई करके है, तो वहाँ पर भी मैं आपको मिल सकता हूँ, ठीक है जी। लेकिन मेरी जो बड़ी वीडियोज़ हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम का और टिकटॉक का फॉर्मेट नहीं है 10 मिनट से ज़्यादा का, तो यहाँ बड़ी वीडियो मैं नहीं अपलोड कर सकता। बड़ी वीडियो मेरे पास 2 जगह रहती है, तो फेसबुक में या यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे तो हर चीज़ मिलती है मेरी। अच्छा 9-15 तकरीबन 1 घंटा कुछ 7-8 मिनट का डिफरेंस है यहाँ पर आपका और हमारा, ठीक है। हम आगे आपसे, ठीक है जी, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि मैं ऑलमोस्ट आपके 9, 8:30, 9, 9:30 बजे आ जाता हूँ, अगर आऊँ तो। जी अनस, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर। मैं पहले से अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल करे। अनस वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आपके सबके लिए आसानियाँ करे और सबको सेहत दे, रिज़्क दे, हलाल रिज़्क, सूद से पाक हो, और जिसकी औलाद नहीं उसको नेक नरीना औलाद अता फरमाए। सॉरी आवाज़ें आती रहेंगी ज़रा। नमाजी और शहीद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि एक कबीले के 2 शख्स एक साथ मुसलमान हुए। जी यूट्यूब पर है RIZ रिज़ TV, ठीक है जी, लिख लिया आपने, ओके। फेसबुक का kazi.raza.526 है शायद। अगर आप काजी रज़ा भी लिखेंगे तो मेरी वहाँ पे पिक्चर मिल जाएगी। पिक्चर इसलिए मजबूरन रखते हैं कि ताकि पहचान के लिए जल्दी आसानी हो जाती है। जी राजा बासित, वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वेलकम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि एक कबीला के 2 शख्स एक साथ मुसलमान हुए। उनमें से एक जिहाद फी सबीला में शहीद हो गए और दूसरे 1 साल के बाद फौत हुए। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख्वाब में देखा कि वो साहब जिनका 1 साल बाद इंतकाल हुआ उस शहीद से पहले जन्नत में दाखिल हो गए। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि शहीद का रुतबा तो बहुत बुलंद है, इसलिए जन्नत में उससे पहले दाखिल होना चाहिए था। मैंने खुद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिस शख्स का बाद में इंतकाल हुआ क्या तुम उसकी नेकियां नहीं देखते किस कदर ज़्यादा हो गई? क्या उसने एक रमज़ान के रोज़े नहीं रखे और साल भर की फ़र्ज़ नमाजों की 6000 और 33 रकअतें ज़्यादा नहीं पढ़ी? समझ आई? अगर कोई पढ़ने वाला है। यही किस्सा हज़रत तलहा बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु खुद ज़रा तफसील से बयान करते हैं कि ये किस्सा किस दर्जा ईमान अफरोज़ और नमाज की रग़बत दिलाने वाला है। हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने सुबह
लोगों को अपना ख्वाब सुनाया। सबको इस बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ कि शहीद को जन्नत जाने की इजाज़त बाद में क्यों मिली, हालांकि उससे पहले मिलनी चाहिए थी। लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया। आपने फरमाया इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है। बताओ, क्या बाद वाले शख्स ने 1 साल इबादत ज़्यादा नहीं की, उसने रमज़ान के रोज़े नहीं रखे, उसने 1 साल की नमाज़ों के इतने सजदे ज़्यादा नहीं किए? सब ने अर्ज़ किया जी हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया फिर तो इन दोनों के दरमियान ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो गया। जी अल्लाह अकबर करवा ली तो हम कैसे जमात में शामिल होंगे? जी शहजाद, आपने अगर इमाम ने आधी जमात करवा ली, सपोज अत्तहियात तशहुद में आ गए, 4 फ़र्ज़ की थी, तशहुद में आ गया, तो हम कैसे जमात में शामिल होंगे? आप जब भी किसी जमात में शामिल हो, अल्लाहु अकबर सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुक व तआला ला इलाहा इल्ला अंत, फिर जिस भी पोजीशन में है वहाँ चले जाएं आप। ठीक हो गया? अगर आपने किसी भी रकत की फातिहा नहीं पढ़ी, सूरत फातिहा खुद नहीं पढ़ी, तो आपकी रकत कंप्लीट नहीं होगी। आपने उस रकत को दोबारा कंप्लीट करना है। 60, 70, 80% मुसलमान बहन भाई हमारे क्या करते हैं, जब भी किसी रकत में आते हैं, जब रुकू में आते हैं, तो उसके बाद वो रिपीट करते ही नहीं है। कहते हैं आप रुकू में मिल गए, आपकी रकत हो गई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इन बड़ों ने हमें किस तरफ लगाया हुआ था? सही बुखारी की हदीस का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, 756 756। हज़रत अबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने फातिहा नहीं पढ़ी, जिसने नमाज में फातिहा नहीं पढ़ी, उसकी नमाज ही नहीं हुई। छोटी सी हदीस, इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि फ़र्ज़ की बात हो रही है, सुन्नत की बात हो रही है, नवाफिल की बात हो रही है, किस नमाज की बात हो रही है, नहीं लिखा। जिसने फातिहा नहीं पढ़ी उसकी रकत नमाज ही नहीं हुई। जब भी आप रुकू में आके मिलेंगे, हालांकि आप अगर बाद में आए हैं, इमाम साहब ने फातिहा पढ़ ली, उसके बाद इमाम साहब ने किरत भी कर ली, किरत का लास्ट था, आप जैसे आए 1-2 आयतें सुनी और साथ ही रुकू में चलेंगे। आपने फातिहा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपने नहीं पढ़ी, आपकी रकत नहीं होगी, क्योंकि आप फातिहा खा गए। मिसाल समझाने के लिए, ये आपका जिस्म है, इसमें ये बाजू आपका नहीं है, तो क्या आपका जिस्म कामिल है, कंप्लीट है कि नहीं? मोस्टली 90%, 95% लोग यही कहेंगे हाँ जी कंप्लीट नहीं है, बाजू ही नहीं है उसमें, जिस्म में। तो इसी तरह नमाज का एक ख़ास हिस्सा है सूरत फातिहा। अगर वो आप नहीं पढ़ेंगे तो आप वो खा गए, तो नमाज कैसे कंप्लीट होगी? बताएं कैसे? सोचने वाली बात है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, जो हमारे 60, 70, 80% जो भाई हैं वो जो पूछते हैं, भाई जब कुरान में आया है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोशी से सुनो, बिल्कुल ठीक है, हदीस में भी है। तो जब इमाम पढ़ रहा है फजर में और मगरिब इशा में फातिहा और किरत कर रहा है, तो हमें तो सुनना है, हम कहाँ पढ़ेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी नहीं, उस इमाम की है। उस इमाम ने अपनी फातिहा पढ़कर आमीन ऊंची आवाज में कहकर खामोश होना है कुछ सेकंड्स के लिए, और पीछे जो मुक्तदी है, नमाजी जो है, उनको पढ़ने का टाइम देगा। टाइम नहीं देते तो वहां मसला होता है। पहले तो 1-2 इमाम कर लेते थे गल्फ में, अभी तो वो भी गया। एक आधा कहीं मुझे मिल जाता कभी कभी इमाम जो टाइम देता है। आपके साथ इत्तेफाक हुआ तो मुझे ज़रूर मैसेज करके बताएं, नीचे मैसेज करके बताएं जी मैं एक मस्जिद में गया था, वो फातिहा पढ़ने के बाद आमीन के बाद खामोश हो गया था, बताएं मुझे। सॉरी, नहीं मिलेंगे, बहुत कम है। तो पहले तो ये बात है ना कि आपको पता चले कि आपने फातिहा पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, वो फिर बाद के बाद ना इमाम को देखेंगे हम लोग। जो कहते हैं कि पढ़नी चाहिए हर हाल में, तो उनको पता चलेगा उसने टाइम दिया कि नहीं दिया। ठीक हो गया जी। लिहाजा आपने अब करना क्या है, 2 तरीके हैं। ये इमाम के सर है, उसने क्यों नहीं टाइम दिया, और इन सारे नमाजियों की उसने फातिहा खा ली। इस हदीस के मुताबिक कितना बोझ है उस इमाम पे
क्या इमाम ने हदीस नहीं सुनी? सुनी होगी। फिर मसला क्या हुआ? फिर मसला ये हुआ कि इमाम किसी मसले की तरफ होगा, मसलक की तरफ हैं, अबू हनीफा रहमतुल्लाह के उस कायल हो जाएगा उधर, अगर तो उन्होंने कहा होगा, वल्लाहु आलम। मोस्टली तो हनफी चले जाते ना उधर, इशू वहाँ जाके आते हैं। तो मसला क्या हो गया कि आप तो खा गए वहाँ पर, इमाम ने भी ध्यान नहीं दिया या उस पर अमल नहीं किया, ही इज़ रिस्पॉन्सिबल, एक्चुअली ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। अब मसला हो गया कि हम क्या करें, हमने तो पढ़ लिया, अब उसने तो कर लिया जो कर लिया, आप क्या करें? आपकी जो पक्की जहाँ मस्जिद होती है, जहाँ हम नमाज़ पढ़ते हैं ज़्यादातर, वहाँ पर आप क्या करें कि जब फातिहा पढ़ता है, अगर स्लो पढ़ता है इन द सेंस कि अगर वो पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप जल्दी से पढ़ लीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, इस तरह पढ़ लिया करें उसके साथ साथ। लेकिन एक जगह जाके प्रॉब्लम आती है जहाँ पे इमाम ना बड़ी तेज़ से पढ़ा होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन, इकट्ठा पढ़ा, वहाँ क्या करें? तो दूसरा तरीकाकार जो है वो ये है कि उसकी आमीन ख़त्म हो जाती है, उसके बाद तेज़ी से आप, तेज़ी मतलब अच्छे तरीके से ध्यान से आप अपनी फातिहा पढ़ें। किरत शुरू करते तो कर लें, ओ देते बोझ पाओ, ओ पूछते, हमारी तो फातिहा लाजमी, हमारी तो रकत ही नहीं होनी, हमारी तो नमाज ही नहीं होनी कि फातिहा नहीं पढ़ी, तो हम अपनी फातिहा पढ़ेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी मिसाल मैं देता हूँ, अगर इंडिया पाकिस्तान में है ना, इस मामले में मैंने अहले हदीस जो वाबी लोग हैं ना, उनको बहुत अच्छा पाया है, कुरान हदीस की बात मानते हैं, उस पर अमल करते हैं, मैं इनको बहुत अच्छा पाया, बेहतरीन है ये। अच्छा, सब लोग इनको बुरा कहते हैं, आई डोंट नो व्हाई, कुरान हदीस की बात करते हैं। उनकी मस्जिदों में अगर जाए ना, यहाँ तो नहीं ऐसा होता, इंडिया पाकिस्तान में ऐसा मसला है, आप अगर उनकी मस्जिदों में जाएँ तो वो फातिहा के बाद खामोश हो जाते हैं। कभी इत्तेफाक हुआ है? उनको क्या शौक़ है? क्या वजह, क्यों खामोश होते हैं? क्यों इतनी देर खामोश होते हैं, पूरी फातिहा पढ़ लेते हैं, क्यों? मैंने पाकिस्तान में देखी, मैं तो पाकिस्तान से जानता हूँ, मैं इंडिया का नहीं मुझे पता, लेकिन डेफिनेटली इंडिया के भी जो होंगे ना अहले हदीस वहाबी जो होंगे, डेफिनेटली वो फातिहा के बाद टाइम देते हैं। आप बताइए मुझे मैसेज करके। लेकिन यहाँ पर बड़ा मसला हो गया हुआ, लिहाजा आपने पढ़नी है फातिहा, ठीक हो गया जी? जी हनीन, देखिए हनीन, उसमें ऐसा ना कि बेसिकली रसूल सल्लल्लाहु का तरीक़ाकार क्या था, हमने वो देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो तहज्जुद पढ़ा करते थे। तहज्जुद रसूल सल्लल्लाहु पर फ़र्ज़ थी, आपको पता है इस बात का कि नहीं? उम्मतियों पर नहीं, रसूल सल्लल्लाहु पर फ़र्ज़ थी, वल्लाहु आलम। तो रसूल सल्लल्लाहु तहज्जुद के बाद वितर पढ़ा करते थे, तो मोस्टली उनकी जो 11 रकअतें होती थी, मोस्टली 2-2 करके 8 नफल आपके तहज्जुद के और 3 वितर। फिर हमें 9 का भी मिलता है, 2-2 करके 8 वितर नफल तहज्जुद के और 1 वितर, ये भी हमें मिलता है सबूत। तो वो जो तहज्जुद जो रूटीन से पढ़ता है, जो उठता है, उसको वितर आखिर में पढ़ने चाहिए असूलन। अगर वो तहज्जुद रूटीन से नहीं पढ़ता, कभी कभी पढ़ता है, ज़रूरत के तहत पढ़ता है, और उसको ये डर है कि सुबह नहीं उठ पाएगा, तो बेहतर है कि वो ईशा के साथ पढ़ ले, उलमा कराम कहते हैं। ठीक हो गया जी? जी फना, सऊदी में इस तरह का कोई टाइम नहीं दिया जाता, मस्जिद हराम में भी नहीं। फातिहा के बाद हरम में खामोश नहीं रहते? मुझे इतना मुझे नहीं पता, मैंने काफ़ी अर्सा नहीं देखा, तो जो भाई वहाँ रहते हैं, देखते हैं, वो मुझे बताएं, क्या वो आमीन के बाद थोड़ी देर खामोश रहते कि नहीं रहते? ईशा के 3 वितर मैंने आपको बता दिया जी, हो गई ना, मैंने आपको बता दिया। आप इसको अगर तहज्जुद रूटीन से पढ़ती, फिर तहज्जुद के बाद पढ़ेंगे आप वितर, ठीक है? अच्छा, अहमियत, नमाज की अहमियत के बारे में थोड़ा सा बयान करूँगा, ठीक है जी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, मेरी थोड़ी एनर्जी डाउन है, तो इसलिए थोड़ा सा शायद आपको नींद ना आ रही हो क्योंकि अक्सर मैं थोड़ा सा ऊंचा रहता हूँ, थोड़ा सा तपा भी रहता हूँ सम टाइम, तो उम्र होगी ना थोड़ी सी, इस वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तहकीक क़यामत के दिन लोगों के आमाल में से सबसे पहले नमाज ही का हिसाब होगा। ठीक है जी? अच्छा, हदीस की तरफ है। आज मैं आपको मज़ेदार हदीसें छोटी छोटी कंफर्म से ही सुनाता जाऊंगा।
हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह ताला को कौन सा अमल ज़्यादा महबूब है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना। अल्लाहु अकबर, वक्त पर, मर्द औरतों के लिए वक्त पर। मैंने कहा फिर कौन सा? आपने फरमाया माँ बाप के साथ नेक सलूक करना। मैंने कहा फिर कौन सा? आपसे फरमाया अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। ठीक है, बुखारी की हदीस है ये 527। हाँ पढ़ सकते हैं, देखिए नफल है हनीन, मैंने हमेशा कहा नफल फिक्स नहीं होते, नफल आप इस्तिताअत पर है, आप दो पढ़ लें, 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 6 पढ़ लें, 8 पढ़ लें, कोई बात नहीं। 8 ही पढ़ते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके सवा घंटे बाद इशराक आती 2 करके पढ़ लें आप। ठीक है, तो आप बिल्कुल 2 करके पढ़ती ताकि उसके बाद आप वितर 3 पढ़ लें, हिम्मत नहीं है 1 वितर पढ़ लें, दोनों हदीस पर आ जाएगा, आपका अमल हो जाएगा। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरो। इब्न माजा की हदीस है ये जी। नमाज की छोटी सी हदीस है, आदमी और शिर्क के दरमियान नमाज ही हायल है। आदमी और शिर्क के दरमियान नमाज ही हायल है। एक और छोटी सी हदीस, नमाज दीन का स्तून है। ठीक है जी, इसकी थोड़ी सी जो आदमी शिर्क के दरमियान नमाज ही हायल है, नमाज अकीदा तौहीद का सबसे बड़ा इजहार है। अगर नमाजी का अकीदा अल्फाज नमाज के मुताबिक हो तो वो कभी शिर्क व कुफ्र में गिरफ्तार नहीं हो सकता इंशाअल्लाह। बात समझे जी। वही का क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला बाज़ दोज़खियों पर रहमत करने का इरादा फरमाएगा तो फरिश्तों को हुक्म देगा कि वो दोज़ख से ऐसे लोगों को बाहर निकाल लें जो अल्लाह की इबादत किया करते थे। फरिश्ते उन्हें निशाने सजदा से पहचान कर दोज़ख से निकाल देंगे, क्योंकि सजदा की जगहों पर अल्लाह ताला ने दोज़ख को हराम कर दिया है, वहाँ आग का कुछ असर ना होगा। हाँ जी, मज़े की हदीस आ गई ना सामने, ये सही बुखारी की किताबुल अज़ान में 806 नंबर हदीस है। बेशक एजाज साहब, नमाज जन्नत की कुंजी है। लेकिन एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है, मज़े की बात आपको मैं बताता चलूँ। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान ये रखना है कि नो डाउट नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज इंसान को जन्नत में ले जाएगी। दोज़खी जो है, ठीक है, उनको अल्लाह ताला कहेगा निकाल के लाओ, जिनके निशान होंगे सजदा करने की वजह से। तो लेकिन एक चीज़ का याद रखें, हमारे मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं, मुसलमानों में नमाजें भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, सारे अच्छे मामलात करते हैं, सदका भी देते हैं, लेकिन मुशरिक हैं, शिर्क करते हैं। आप सारी नमाजें पढ़ लो, सारी नफल नमाजें पढ़ लो, आप सदका करते रहो, आप उम्रा करो, हज करो, रोज़े रखो, ज़कात दो, हर अच्छा काम करो, और आप साथ साथ शिर्क भी कर रहे हो तो फिर जन्नत नहीं मिलेगी, जन्नत नहीं मिलेगी। मुशरिक के लिए हराम है जन्नत। शरीक अल्लाह ताला से जब आप शरीक करेंगे किसी को, आप मुशरिक हो जाते हैं। चाहे आप अब्दुर्रहमान हैं, अब्दुर्रहीम हैं, कादी रज़ा हैं, कोई भी हो सकता है, अल्लाह बचाए। ठीक है, शिरक नहीं करना, शिरक से बचना है, फिर बाकी मामलात है। अगर जिसका अकीदा ही ठीक नहीं है, शैतान की आखिरी कोशिश होती है कि बंदे के जब मरने का टाइम होता है ना, उस टाइम भी वो फुल जोर से क्वालिफाइड एक्सपीरियंस जो जिन है ना वो आता है कि किसी तरह उससे ना शिरक करवा दे, किसी तरह उसके अल्फाज शिरक करवा दे, क्योंकि वो जब शिरक करेगा मरने से पहले फारग। तो अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमें मरते दम तक अकीदा तौहीद पर रखे हमें। ठीक है जी। लेकिन आपने अगर ज़िंदगी गुजारी होगी अकीदा तौहीद पर तो इंशाअल्लाह आपका एंड भी अच्छा होगा, आपका और मेरा इंशाअल्लाह। ठीक हो गया।
हाँ जी, हमने बस देखने के हमारा मामला कैसे है, यानी उसमें ये ना कि हम अगर मैं वो बता रहा था ना, मैं हर दफ़ा आके बताता इसलिए कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है शिर्क जो है ना, इसको समझना कि हमारे क्या ये जो भाई हैं जो मज़ारात पर जाते हैं, कब्रों पर जाते हैं, कब्र मतलब कब्रिस्तान की बात नहीं कर रहा, मज़ारात पे, आस्थानों पे जाते हैं, तो वहाँ जाके जब सजदा करते हैं, उस बाबे के नाम की जब नज़र व न्याज देते हैं, फिर जब वहाँ बैठ के दूसरे मामलात कर रहे होते हैं, और अगर ये भी उनका यकीन है कि ये बाबा जो कब्र में है, जो नेक इंसान था, ये हमारी सुनता है, ये हमारी दुआएं सुनता है, ये हमें दुआएं हमारी इसके थ्रू कबूल भी होती हैं, जो मर गया हुआ है, तो हम शिरक कर बैठते हैं। जहाँ समझ आई बात की कि नहीं? नहीं आई ना? फिर सुनो, अगर हम ये ईमान ये हम यकीन ये रखते हैं कि कब्र में जो बंदा चला गया, जो भी फोत हो गया है, XYZ कोई भी इंसान, नेक इंसान, कि वो दुनिया में हाजिर नाज़र है, मौजूद है, हमारी दुआओं को सुनता है। अगर आपका ये अकीदा है, जैसे कि हमारी एक पगों वाले भाई हैं हमारे, मैं क्या उनका क्या बोलूँ, बस उनका जो कलर है ना वो ग्रीन रहता था पहले ना, अब चेंज हो गया ज़रा। हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन मसला क्या है, जब आप अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, उनके जब आप वहाँ मज़ार पे जाते हैं, पहले तो अपने मज़ार बना दिया, जिन्होंने बनाया अल्लाह उन्होंने पूछे हिदायत है, वहाँ जाके फिर जब आप ये दुआएं करते हैं कि या गौसे आज़म बिगड़ी बनाने वाले, या गौसे आज़म तेरे मुरीद तेरी बारगाह में आए हैं जिनकी औलाद नहीं है, या गौसे आज़म को औलाद दे दे, या गौसे आज़म जिनके जो रिज़्क से परेशान है उनको रिज़्क दे दे। तो अगर आपका ये अकीदा है और ये मामलात आपके हैं, तो आपने अल्लाह ताला के साथ उस कमज़ोर से बुज़ुर्ग को, जो अल्लाह का दोस्त था, कमज़ोर था इस मामले में, इस काबिल नहीं था, आपने अल्लाह ताला के साथ इसको एसोसिएट किया। क्योंकि समी कौन है? असमीउ, या समीउ या बसीरू, देखने वाला सुनने वाला कौन है? अल्लाह। तो आप जब ये कहते हैं कि जी जब आप अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे जाके ये कॉन्सेप्ट रखेंगे, या अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जिनको दाता गंज बख्श कहते हैं कि दाता देने वाला, या आप बाबा फरीद गंज बख्श के पास आप कहते हैं कि ये देने वाला, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। इमाम बरी के पास जाते हैं, अब्दुल्ला शाह गाज़ी के पास जाते हैं, अजमेर शरीफ जाते हैं, गरीब नवाज जाते हैं, और नीचे बेशुमार है, इंडिया, पाकिस्तान और कुछ गल्फ़ कंट्रीज़ में भी। तो अगर आप इनके पास जाते हैं, या आप इनका ये कॉन्सेप्ट रखते हैं, याद रखें, आपका जाना वहाँ ज़रूरी नहीं है। अगर यहाँ बैठे आपका ये कॉन्सेप्ट है कि वो आपकी सुन रहे हैं और आप दुआ कर रहे हैं, या बरी इमाम, या गौसे आज़म, या दाता अली हजवेरी, या बाबा फरीद, या अजमेर शरीफ वाले, या गरीब नवाज, या जो XYZ है, आप कहते हैं जी हमारी परेशानी बहुत आ गई है, रिस्क नहीं है, औलाद नहीं हो रही है, हमारी बहू को ये है वो है, ये दे दे वो दे दे। अगर आप ये कर रहे हैं दुआ, तो आप सीधा सीधा खुला शिरक कर रहे हैं। कभी कभी लोग कहते हैं आप क्या हर वक्त शिरक 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 लगे होते हो? भैया और कुछ भी नहीं है, शिरक हो गया तो सब कुछ खराब हो गया। मैं क्या कहूँ, अब बर्बाद होगी सब नेकियां। बच जाएं, अगर कोई इसमें शामिल है, कोई इस चीज़ में इन्वॉल्व है, बच जाएं, अल्लाह से मांगे, अल्लाह शारा के करीब है। अक्सर मैं आपको कहता हूँ टाइम निकाला करिए, अल्लाह के 99 नाम है, सुनाता हूँ ना मैं आपको, सुनाता हूँ ना अल्लाह के 99 नाम। क्यों सुनाता हूँ मैं आपको? मैं इंशाल्लाह कहा था मैं एक दिन आऊँगा आपको ना इसका तर्जुमा वगैरह इनका बताऊँगा कि क्या मतलब के नामों का, ताकि आपको मैं यकीन याद दहानी भी कराऊँ और आपको बताऊं कि हमारा जो हम सब का अल्लाह है वो कौन है। अल्लाह किस नाम से पुकारें हम, जिस चीज़ के लिए चाहिए वो नाम अल्लाह का मौजूद है, ठीक है ना। तो जब या रज़्ज़ाक़ है तो रिस्क देने वाला तो अल्लाह है ना, अल्लाह है कि नहीं है। क्यों नहीं कुरान का तर्जुमा पढ़ते, क्यों नहीं खोलते कुरान को? नहीं खोलेंगे, नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, आपको तारुफ नहीं होगा अल्लाह से, आपको नहीं पता चलेगा आप कहाँ फंस गए हुए हैं। जी
देखिए हनीन, वेरी सिंपल सवाल आपका, बहुत अच्छा है। मैं उसके बाद आज़म हुसैन साहब वेलकम, मैं वहाँ पर आता हूँ आपकी तरफ, आपके सवाल की तरफ। थोड़ा सा टाइम दे दें। आप कह रही हैं अच्छा भाई दरगाह में जाते हैं मगर वो नीयत से नहीं। अच्छा सर झुकाना इस ऐसे ही जा सकते हैं, ये कि सर झुकाए बगैर भी ऐसे जा सकते हैं। देखिए हनीन, आप एक बात को समझें। आप जब मज़ारात पर जाते हैं ना, जिस भी मज़ार पे आप जाते हैं, सवाल पहला ये होता है क्या जिस मज़ार पे आप जाते हैं क्या आपकी दुआ जहाँ बैठे कबूल नहीं होगी? क्या वहाँ जाके वो बुज़ुर्ग आपकी क्या दुआ सुन रहे हैं? सवाल ये है। आपने क्या करना है बेसिकली, आप जाते क्यों हैं? बेसिकली लोग जाते क्यों हैं? आप जाते इसलिए कि या अल्लाह ये जो नेक थे तेरे बंदे, जो भी XYZ, ये तेरे नेक बंदे थे, इन्होंने बड़ी मेहनत की है, इनका नाम हुआ है दुनिया में, तो हमें भी इनके नक्शे कदम पर चलाओ। यही दुआ है ना, उनके दर्जात बुलंद के लिए कर रहे हैं ना, और आप दुआ करेंगे अल्लाह इनके नक्शे कदम पर चला। असल मकसद तो यही है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो जो बुजुर्ग था उसकी आपने तारीख चेक की कि नहीं की? सवाल समझें अभी। क्या आपने तारीख चेक की कि वो बाबा जो है क्या ज़िंदगी में उसने ये कहा था कि मेरे मरने के बाद कोई कब्र पक्की नहीं करनी है आपने, कोई यहाँ पे लाइटिंग और कोई फूलों का और कोई अर्के गुलाब और कोई भी यहाँ पे नज़र मेरे नाम की और कोई कवाल खाना मौसीकी का गटर वाला मुंह लेकर जो आते हैं वो नहीं करना आपने? कभी हुआ ऐसा? आपने चेक किया? नहीं। अब ये डाउट होता है कि उसने कहा नहीं कहा था। अच्छा उसने अगर नहीं कहा, पता चल गया, तो फिर ये उसके आगे जो बैठने वाले थे उन्होंने ड्रामे किए सारे। देखिए अगर तो आप इस हदीस को मानते हैं कि कब्र पक्की करना जायज़ नहीं है, कच्चा छोड़ दें, फ्लैट ऑलमोस्ट छोड़ दें, कतवे की भी ज़रूरत नहीं है, जो पीछे लगाते नाम के जो बताने के लिए कौन था ये, उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा अगर ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर अगर ये कॉन्सेप्ट आपका कि इसके ऊपर कोई पत्तियाँ शतियाँ फूल छूल दरख्त शाह कोई पौधा शौधा लगाना, पानी देना, ये वो सब कुछ नहीं है, अगरबत्तियाँ वगैरह कुछ नहीं लगानी, अगर आपको हदीस के मुताबिक पता चल गया। अब ये सारे मामलात हदीस के मुताबिक नहीं है करने, और ये सारे मामलात मज़ार में अगर होते हैं तो ऐसी जगह पर जाने का क्या मकसद है? सवाल ये, सुन्नतों की खिलाफ वर्जी हो रही है, पहली बात नंबर 1। अच्छा जब आप मज़ार पे जाते हैं पहले तो ये देखना चाहिए कि आपका ईमान कितना पक्का है। सवाल तो ये पता है ईमान कितना पक्का है। अगर आपका ईमान पक्का नहीं है और आप वहाँ पर गए, इंसान है, शैतान साथ लगा हुआ है, और जो सीधा रहना चाहता है उसके साथ ज़्यादा लगा हुआ बहकाने के लिए। उसने क्या देखा, एक बंदा ना सजदा कर रहा है, मैं आपकी किसी की बात नहीं कर रहा, उन लोगों की बात करूँ जिनके कमज़ोर हैं। उसने देखा सजदा करे, इसको सजदा करना चाहिए, वो आजी में करना चाहिए, चलो किसी भी सेंस में करना चाहिए, ये कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं देखा देखी, उसने भी कर लिया। तो क्या आप इस चीज़ को सही समझते हैं? क्या इतना ईमान हमारा पक्का होगा कि हम बच जाएंगे वहाँ पर जाके? एक जगह से बचेंगे दूसरे पास जाएंगे, दूसरे निकलेंगे तीसरे पास जाएंगे, वहाँ से हम निकलेंगे तो वहाँ पे आपको वो दे रहे होंगे, प्रसाद दे रहे होंगे। प्रसाद समझ आई ना बात? प्रसाद की हिंदुओं में प्रसाद होता है ना, तो हमारे यहाँ पे वो जो उसकी नज़र न्याज दी होती है, देगे चढ़ा रहे होते हैं बाबा के, वो आपको खाना दे रहे होते हैं, हम खा रहे होते हैं उस बाबे के नाम का। अल्लाह के नाम के अलावा किसी की नज़र न्याज नहीं है ना? पता है तो ठीक है, नहीं पता तो वहाँ पर ये हो रहा है, खा रहे कि नहीं खा रहे खाना। हनीन मुझे बताइए आप, जैसे आप कह रही है शायद आप कहीं गई होंगी पहले, जस्ट फॉर माई इंफॉर्मेशन, क्या वहाँ जाके वहाँ का जो खाना मिलता है खाते कि नहीं खाते? मोस्टली लोग खाते कि नहीं खाते? आपने देखा होगा अगर जाते हैं तो। ऐसी जगह पर जहाँ पर पहले ही शिरकिया मामलात हो रहे हैं, जहाँ पर पहले ही खिलाफ सुन्नत के खिलाफ काम हो रहा है, तो वहाँ पर जाके हमने करना क्या है? अपना इम्तिहान लेना है, अपने ही लेना है ना। अच्छा फिर ये कॉन्सेप्ट इनका जो वहाँ पर मज़ारात पे जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने सारा सजाया बुझाया और चंदा बॉक्स रखा हुआ है, वो उनका तो काम ही है ये, उन्होंने तो चलाना इस तरफ है, वो तो अल्लाह ताला से दूर करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ तो लेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं लगेगा ना, पैसे किसी को नहीं जाएंगे, कुछ नहीं। आपने सजदा किया, नमाज पढ़ी, तो अल्लाह के करीब हैं आप और अल्लाह से मांग रहे हैं। तो वहाँ जाके वो बंदे आपको तरह तरह के ऐसे मामलात में रखे आपको उस तरफ लाते हैं। जैसे मुझे कोई बता रहा था, पता नहीं कब की बात है, अभी मैं ज़हन में नहीं आ रहा, आप में से किसी ने मुझे बताया था कि वहाँ पर बंदे होते हैं कुछ इनके ख़ास, वो उस मज़ार के कुछ कलर होंगे, ऑरेंज कलर के कपड़े होंगे, कोई टोपियाँ ख़ास, कोई पगड़ियाँ ख़ास, ये अपना एक ख़ास कर लेते हैं जो वहाँ के ना इंतज़ामिया में होते हैं। ठीक है, वो आपसे क्या करते हैं, पकड़ पकड़ के ना सजदे करवा रहे होते हैं
पकड़ पकड़ के ना झुका रहे होते हैं, वो जो वहाँ का गद्दी नशीन होता है ना, उसके ऊपर बैत करवा रहे होते हैं, हाथ पे हाथ रखवा के, इस तरह के मामला होते हैं। है कि नहीं है? अच्छा मुझे बताएं आप। तो ऐसी जगहों से मैं कहता हूँ परहेज करें। बाबा जी की, अच्छा तीसरी बात याद आ गई, हम कहते हैं इस XYZ के बाबा के पास गए मज़ार में और जा कह रहे हैं कि या अल्लाह ये जो नेक बंदा था इसने दीन की इतनी खिदमत की है, तो इस तरह हमें भी इनके नक्शे कदम पे चला दें, और जिसकी कन्फर्मेशन भी नहीं है, तारीख पढ़ी नहीं है, उसकी किताब में किसने क्या लिखा हमें पता ही नहीं है। हमारे पास कन्फर्मेशन कुरान की है, हमारे पास कन्फर्मेशन अहादीस की है, सही अहादीस की, ठीक हो गया ना। तो हम ये क्यों नहीं कहते कि या अल्लाह हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चला दे, हमें सहाबा के नक्शे कदम पे चला दे, हमें ताबईन के नक्शे कदम पे चला दे, हमें इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफी, हम्बली, अहमद इनके नक्शे कदम पे चला दे, हमें इमाम बुखारी के नक्शे कदम पे चला दे, हमें इमाम मुस्लिम के नक्शे कदम पे चला दे, इमाम तिरमिज़ी की, जिनकी कन्फर्मेशन है, हम जिनकी कन्फर्मेशन उनके कह रहे हैं कि अल्लाह उनके नक्शा कदम पर चला जिसने इतनी मेहनत करके हम तक ये हदीस पहुंचाई है, सही बुखारी से मुस्लिम। बाकी हम उनकी बात करें जिनकी कन्फर्मेशन ही कोई नहीं है, उनकी कन्फर्मेशन ही कोई नहीं है, बस ठीक है आप बैठे यहाँ पर दुआ करें, यार जितने भी तेरे नेक लोग हैं, जितने भी नेक लोग हैं, इन्होंने तेरी दीन की खिदमत की है, दीन आगे तक पहुँचाया है, तो उनको जन्नत फ़िरदौस में जगह अता फरमा। हम दुआ करते हैं, सब हम दुआ करते हैं सब मिलके, या अल्लाह जो भी तेरे नेक लोग हैं जिन्होंने दीन को फैलाने में खिदमत वक्त दिया है, कोशिश की है, मेहनत की है, दूसरों तक दीन को पहुँचाया है उन्होंने, अल्लाह ताला तो इसके बदले में उनके सारे गुनाह अगर हैं तो माफ़ कर दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। आमीन। दुआ हो गई, मैंने नीयत और दिल से मैं कोशिश की करने की, तो यहाँ बैठ के क्या अल्लाह ताला मेरी दुआ नहीं सुनेगा? समी कौन है? या समी सुनने वाला अलग है, नहीं दुआ सुनेगा। तो हम दुआ करते हैं ना, वेरी सिंपल, वहाँ जाके ईमान क्यों ख़राब करते हैं? जी आज़म, व्हाट अबाउट अहले बैत? माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की है। सवाल आपका ज़रूरत नहीं सवाल की, माज़रत के साथ, उसकी वजह बताऊँ मैं। जो भी मुसलमान होगा ना, मुसलमान, उसको अहले बैत से प्यार है, वेरी सिंपल। जो भी मुसलमान उसको अहले बैत से प्यार है, अगर उसको अहले बैत से प्यार नहीं है तो वो अच्छा मुसलमान ही नहीं है, वेरी सिंपल। ये सवाल ही मैं इसको नहीं समझता कुछ, ठीक हो गया। तो हमें हमसे क्या पूछ होगी कब्र में? मन रब्बू का, हमसे पूछोगी मन दीनु का, हमसे पूछो होगी मन नबियों का। यही 3 सवाल है ना। तो जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर चला होगा बोलेगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दीन पर चला होगा, अल्लाह के अहकाम जो हैं उस पर अमल करेगा, इस्लाम, जो अल्लाह को उनके नामों के मुताबिक मानता होगा कि वही देने वाली ज़ात है, वही लेने वाली ज़ात है, इज़्ज़त देने लेने वाली, रिज़्क़ देने वाली, औलाद वाली, सेहत वाली, हर मामला इस निज़ाम को चलाने वाली अल्लाह की ज़ात है। तो क्या निकलेगा ज़बान से? अल्लाह। अगर ये कॉन्सेप्ट हमारा, ये अगर हमने इस पर अमल नहीं किया होगा, सजदों किए होंगे जाके मज़ारात पे, उनसे मांगा होगा, या अली मदद कहा होगा, या रसूला मदद कहा होगा, मांग रहे होंगे उनसे दुनिया में, तो हम शिर्क कर बैठेंगे। जब हम शिर्क कर बैठेंगे, अल्लाह के साथ शरीक कर बैठेंगे कि ये अली रसूल और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारी मदद करते हैं दुनिया में, अभी भी हम शिर्क कर बैठेंगे, हम एसोसिएट कर बैठेंगे। तो जब अल्लाह ताला के साथ किसी को एसोसिएट करेंगे तो वही तो शिर्क है, तो हम क्या हो जाएंगे? मुशरिक। वेरी सिंपल। तो मुशरिक जन्नत में नहीं जाएगा। ईजी कॉन्सेप्ट, अगर समझ में आती है अच्छी बात, नहीं आती है अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे। बेशक आप अल्लाह ताला के नाम लेके दुआएं करें, बेशक। नहीं, घूमने फिरने के लिए दुनिया में बड़ी अच्छी जगह पड़ी हुई हैं, और इन जगहों पर जाने से परहेज़ करें, मेरा मशवरा है। घूमने फिरने के लिए बहुत जगह पड़ी हुई हैं, वहाँ जाके करें। यहाँ आप देखें, आप अगर जाते हैं ताजमहल को देखने के लिए, तो वहाँ पर आप छोटी मोटी कोई गलती हो सकती है, कोई छोटा गुनाह हो सकता है आपसे, तो वो चल जाएगा। आपने नमाज़ पढ़ी तो गुनाह साफ़ हो गया, ठीक है। आप पाकिस्तान में जाते हैं मीनार पाकिस्तान देखने लाहौर में, ठीक है, तो वहाँ पर आप छोटी मोटी गलती हो गई किसी भी सेंस में आपसे हो गई,
छोटा गुनाह था, तो आपने नमाज पढ़ी तो एक नमाज दूसरी नमाज तक के दरमियान जो छोटे गुनाह होंगे, सगीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। अच्छा, और भाई लाइक भी कर दिया करें ना ज़रा, ताकि वो लोग भी आके सुन लें, शेयर भी कर दिया करें। अब आप अगर मज़ार पे जाते हैं घूमने के लिए, तो मैंने आपको बताया है कि उस मज़ार पे जो मामलात हो रहे हैं वो सुन्नत के मुताबिक नहीं है। कोई एक मज़ार ऐसा बताएं जो सुन्नत के मुताबिक जहां पर सारे मामलात हो रहे हैं, कोई एक मज़ार। वो इसलिए नहीं हो सकता कि मज़ार ही बजाते खुद एक मज़ार बना हुआ है, एक कब्र ऐसी बनी हुई है जिसको पक्का किया गया हो, चुब्बा कुब्बा डुब्बा डाल के उस पे उसको टेरियां ला के, अर्के गुलाब की पत्तियां फेंक फेंक के, उसके ऊपर अगरबत्तियां लगा लगा के, अर्के गुलाब छिड़क छिड़क के, उसके ऊपर सजदे करवा करवा के, वहाँ पर कुरान वहाँ पे उसके पास पढ़वा पढ़ा के, तर्जुमा नहीं पढ़ाना कुरान की कह रहे, और गद्दी नशीन बैठे हुए हैं, चंदे शुरू हो रहे हैं, वहीं से निकलो तो खांडे मांडे खाओ चल रहे हैं। बेचारा गरीब बहुत नीचे, वो तो बेचारा खाने के लिए चले जाता है, वो उसको खाना नहीं मिलता, वहाँ से खा लेती है अगर नीयत नहीं है उसकी। तो ऐसी जगह पे घूमना जहाँ पे वो सारे नजर व न्याज उस बाबे के नाम की है, शिरक है। फिर उस कब्र पे जो मामला हो रहे हैं वो शिरकियाँ हैं। फिर वहाँ पे मौसीकी चल रही है कवाली की शक्ल में। फिर वहीं पे जो कब्र है वो पक्की की हुई है, ठीक है ना। तो ये सारे मामला दीन से तो हट के हैं। तो ऐसी जगह पे जाना अच्छा है जहाँ पे सारे मामला हदीस और कुरान के मुताबिक ना हो। सवाल, बात समझ गए? उनके लिए दुआ करनी या बैठ के यहाँ से दुआ कर लें। किसी भाई बहन की अगर वालिद साहब फोत होगी, वालदा फोत होगी, अपने मुल्क में होगी, हम बाहर रहते हैं, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, लंदन, दुबई के यहाँ रहते हैं, तो क्या हम यहाँ से अपने माँ बाप के लिए दुआएं नहीं कर सकते? नमाज पढ़ के उनका सवाब नहीं पहुँचा सकते? कोई उनके लिए सदका नहीं कर सकते? क्या उन तक नहीं पहुँचेगा? कब्र पे जाना ज़रूरी है। हाँ, पाकिस्तान गए तो जाए, तो जाए इसलिए इजाज़त दी गई है, कब्रिस्तान, नॉर्मल कब्रिस्तान जो हमारे मुसलमानों का होता है, ताकि जाके तुम्हें पता चले कि मेरा आखिरी मकाम क्या है। जिस घर बड़े लेने के लिए और जिस बड़ी गाड़ी के लिए मैं हराम कमा रहा हूँ, जो हरकतें कर रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जनरली बात कर रहा हूँ, जो मैं मामलत कर रहा हूँ, तो एंड में सिर्फ मेरे पास ये कच्ची खंडर टाइप की ज़मीन है, बस छोटी सी, जितने भी गज की है वो, बस 2 गज की ज़मीन, ये टोटल ज़मीन है हमारे पास असल इस मुसाफिर खाने में। एक्चुअल वो भी पता नहीं कहाँ लिखी हुई यार बंदे का, अल्लाह ताला को ये पता है, किसी बंदे को नहीं पता है ये कितनी उम्र जिएगा, कहाँ पर ये फौत होगा, ठीक है, ये अल्लाह को पता है, और पेट में कौन होगा, बेटा या बेटी, ये अल्लाह को पता है। अच्छा, तो वो इसलिए बताया गया आप कब्रिस्तान जाएं ताकि आपको अपना एंड पता चले, सबक के लिए। तो क्या मज़ारात पे ये जो हम करते हैं, देखते हैं, क्या ये सबक हो सकता है? जो वहाँ पर एंटरटेनमेंट चल रही है और रंगीनियाँ चल रही हैं, फूल पत्तियाँ चल रही हैं वहाँ पे एंटरटेनमेंट, वहाँ से कभी कब्र का ख्याल आएगा कि हमारी कब्र ऐसी होगी? हमने तो वही शुगर में ही आ गए ना, फिल्म के प्रोग्राम में ही आ गए ना, एंटरटेनमेंट आ गए ना, कुछ देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए जो जा रहे हैं। बच्चे बच्चे बच्चे, वक्त बहुत फितने वाला है। जी जी जी, ठीक है, मैं समझ गया हूँ। जी जी जी, माशाल्लाह, मैं जनरली बात कर रहा हूँ। जी जी, नहीं लाजमी नहीं है अब्दुल मनान सर कि मैं भी करूँगा तो नोटिफिकेशन आएगा। आप जब एक दो फॉलो कर लेते हैं, मेरा जब भी क्या कहते हैं वो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात, वो मैं इसलिए फॉलो करने से पहले एक दफ़ा चेक करता हूँ पूरी आईडी ना, उसमें देखता हूँ किस किस्म की वीडियोस हैं, नहीं है, प्राइवेट अकाउंट है, अगर वीडियोस हैं तो उसमें गाने तो नहीं है, मौसीकी तो नहीं है, वो सब चीज़ें मुझे देखनी होती है, कोई लेडीज़ का मामला तो नहीं है, वो सब मुझे देखना होता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ, नाराज़ नहीं हो। ठीक हो गया जी? जी 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 जी, फायजा जी, हाँ जी, सईद भाई थैंक यू फॉर शेयरिंग माय लाइव। ठीक हो गया, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना आप सारा मेरा, जो भाई सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। इंशाल्लाह जो बात मिस हो जाएगी तो आप मेरे रिच टीवी पे जाके वहाँ पे इस वीडियो को कल सुबह देख सकते हैं। सुबह 9 बजे अपलोड हो जाती है डेली ना, जो भी मैं करता हूँ। अच्छा, क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला बाज़ दोषियों पर, अच्छा होगी ये हदीस, सबसे अफजल अमल
अव्वल वक्त पर नमाज पढ़ना है। जी, लेट नहीं करना। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे। जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो रहमत इलाही उसकी तरफ मतवज्जे हो जाती है। अल्लाह अकबर। ये छोटी छोटी हदीसें हैं, एक एक लाइन की मैं बता रहा हूँ आपको, न टेंशन न कुछ, बात बस समझ आ जाए हम सबको। मेरे पास जिब्रील आए और कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खा कितना ही आप जिंदा रहें, आखिर एक दिन मरना है। हाँ जी, हदीस सुन लो। उन फिर जेडे कहते ना, या रसूलल्लाह मदद, जिंदा है, मौजूद है दुनिया में, हाजिर नाजर हैं, वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। सुने फिर ये हदीस, खा कितना ही आप जिंदा रहें, आखिर एक दिन मरना है, और जिससे चाहे कितनी ही मोहब्बत करें, आखिर एक दिन जुदा हो जाना है, और आप जैसा भी अमल करें उसका बदला ज़रूर मिलना है। और इसमें कोई तरद्दुद नहीं कि मोमिन की शराफत तहज्जुद की नमाज में है, और मोमिन की इज़्ज़त लोगों के माल से इस्तगना बरतने में है, उनसे दूर रहना यानी कि परहेज़ करने में है, गलत तरीके से इस्तेमाल ना करें। देखिए, वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। एजाज साहब देखिए, सारा इसकी तो कैलकुलेशन है, ये पूरा एक इल्म है, ठीक है। ये जो वरासत का है ना, ये पूरा एक इल्म है। ये कुछ उलमा कराम है जो इस पे पूरा रखते हैं, इस पे नॉलेज रखते हैं। तलाक के मामला जो होते हैं ये थोड़े पेचीदा हैं। सिंपली अगर तो बहन साहिब हैसियत और बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, और भाई सारे बराबर नहीं होते, कोई बहुत वीक है, उसके बाद अगर कोई देती है, हो डिवाइड पूरा होगा, उसके बाद कोई देती है तो वो उसको हो सकता है। फिर भी इसकी तहकीक करा लें, जो इसका नॉलेज कुछ उलमा कराम है वो ज़्यादा रखते हैं, तो वो डिपेंड करता है कंडीशन पे। उस टाइम वो गिफ्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं, छोड़ सकते हैं, माफ़ कर सकती हैं, ठीक है, कर सकती हैं, लेकिन वो कंडीशन अप्लाई है। अगर उसकी भी हालात ठीक नहीं, बस नॉर्मल है, और भाई भी बहुत ही ज़्यादा नीचे डाउन है, तो फिर दे रही है, और भाई लालच में कि किसी तरह चापलूसी से करके मैं इससे माफ़ करवा लूँ और इसका ले लूँ, ऐसा, तो वो एक नीयत बड़ी काउंट करती है इस चीज़ में। जी, वो अपनी विल से, मर्जी से दे तो वो हो जाता है, ठीक है जी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में अपने बाबरकत और बुलंद कदर परवरदिगार को बेहतरीन सूरत में देखा। ओह ओह हो, बहुत बड़ी हदीस आ गई है। मैं इस हदीस को बयान करते हुए ना मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूँ। ओह, लेकिन आगे तो मैं छुपा नहीं सकता, रोक नहीं सकता इसको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने ख्वाब में अपने बाबरकत और बुलंद कद्र परवरदिगार को बेहतरीन सूरत में देखा। बस उसने कहा, ए मोहम्मद। मैंने कहा, ए मेरे रब, मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ने फरमाया, मुकर्रब फरिश्ते किस बात में बहस कर रहे हैं? मैंने कहा, मैं नहीं जानता। अल्लाह ने 3 बार पूछा, मैंने हर बार यही जवाब दिया। फिर मैंने अल्लाह को देखा कि उसने अपना हाथ मेरे कंधों के दरमियान रखा, यहाँ तक कि मैंने अल्लाह ताला की उंगलियों की ठंडक अपनी छाती के दरमियान महसूस की। फिर मेरे लिए हर चीज़ जाहिर हो गई और मैंने सबको पहचान लिया। फिर फरमाया, ए मोहम्मद। मैंने कहा, मेरे रब मैं हाजिर हूँ। अल्लाह ने फरमाया, मुकर्रब फरिश्ते किस बात में बहस कर रहे हैं? मैंने कहा, कफ़ारात, गुनाहों का कफ़ारा बनने वाली नेकियों के बारे में। अल्लाह ने फरमाया, वो क्या है? मैंने कहा, नमाज बा जमात के लिए पैदल चलकर जाना, और नमाज के बाद मस्जिदों में बैठना, और मुशक्क़त यानी सर्दी या बीमारी के वक्त पूरा वुज़ू करना। अल्लाह ताला ने फरमाया, और किस चीज़ में बहस कर रहे हैं? मैंने कहा, दर्जात की बुलंदी के बारे में। अल्लाह ने पूछा, वो किन चीज़ों में है? मैंने कहा, लोगों को खाना खिलाना। अल्लाह अकबर। नरम बात करने और रात को नमाज पढ़ने में जब लोग सो रहे हों, तहज्जुद,
फिर अल्लाह ताला ने फरमाया अपने लिए जो चाहो दुआ करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर मैंने ये दुआ की, हे अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ नेकियों के करने का और बुराइयों के छोड़ने का और मिस्कीनों के साथ मोहब्बत करने का, और ये कि तू मुझे बख्श दे और मुझ पर रहम कर, और अगर तेरा किसी कौम को आजमाइश में डालने का इरादा हो तो मुझे आजमाइश से बचाकर मौत दे देना, और मैं तुझसे तेरी और हर उस शख्स की मोहब्बत मांगता हूँ जो तुझसे मोहब्बत करता है, और मैं तुझसे वो अमल करने की तौफीक मांगता हूँ जो मुझे तेरी मोहब्बत के करीब कर दे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा ये ख्वाब हक है, बस इसको याद रखो और दूसरे लोगों को भी ये ख्वाब सुनाओ। अल्लाह अकबर। इसकी थोड़ी सी नीचे तफसील बताई गई है। अल्लाह का हाथ और उंगलियां दरअसल ये अल्लाह ताला की सिफात हैं, उनकी कैफियत को हम नहीं जानते। हम उन्हें मखलूक के हाथ और उंगलियों से तशबीह नहीं देते, बल्कि दीगर गैबी अमूर की तरह अल्लाह की इन सिफात पर भी ईमान बिल गैब रखते हैं। ठीक हो गया जी। नंबर 2, यानी ख्वाब के वक्त ज़मीन व आसमान की हर वो चीज़ मैंने देखी और पहचान ली जो अल्लाह ने मुझे दिखाना चाहिए। समझ आ रही बात की? सवाल और जवाब से भी यही मफहूम अख्ज़ हो रहा है। नेज़ एक रवायत में सिर्फ मशरिक़ मगरिब का जिक्र है, जनूब शमाल का नहीं। लिहाजा इस हदीस का हरगिज़ मानी नहीं है कि पैदाइश आदम से लेकर लोगों के जन्नत और दोज़ख में दाखिल होने तक कायनात के हर ज़मान और मकान की हर चीज़ और हर राज मुझे मालूम हो गया। इस बात को समझे। अगर ऐसा होता तो इस ख्वाब के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नहीं आनी चाहिए थी। तो सब पता चल गया, फिर की ज़रूरत है वही की? क्योंकि जो चीज़ आपको पहले ही मालूम करवा दी गई उसकी वही भेजना तहसील हासिल है। मगर ऐसा नहीं हुआ और वही आती रही, बल्कि बसा औकात आप वही का इंतज़ार फरमाया करते थे। बात को समझे? अच्छा जी, थोड़ी सी और हदीसें पढ़ के फिर वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि सर में दर्द आ गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने सुबह की नमाज़ पढ़ी वो अल्लाह की हिफाजत में है। बस अल्लाह ताला तुमसे अपनी हिफाजत के बारे में किसी चीज़ का मुतालबा ना करे, इसलिए कि जिससे वो ये मुतालबा करेगा यकीनन उसको अपनी गिरफ्त में लेकर मुंह के बल जहन्नुम में फेंक देगा। मुतालबे का मतलब या तो नमाज में कोताही पर मुतालबा व मुआखज़ा इलाही से डराना है, या फजर की नमाज़ पढ़ने वाले से तारुज़ करने की सूरत में मुतालबा मुआखज़ा इलाही से डराना है। हज़रत इब्न अब्बास अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाना काबा के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरी इमामत की, बस मुझे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई और मुझे असर की नमाज़ पढ़ाई और मुझे मगरिब की नमाज़ पढ़ाई और मुझे इशा की नमाज़ पढ़ाई और मुझे फजर की नमाज़ पढ़ाई। इमामत जिब्रील की इस हदीस से मालूम हुआ कि नमाज का दर्जा इतना बुलंद, इसकी अहमियत अल्लाह के नज़दीक इतनी आला व अरफा और इसे मखसूस हियत मुकर्रर कायदों मुतय्यन ज़ाब्तों और नहायत खुशू खुजू से अदा करना इस कदर ज़रूरी है कि अल्लाह ताला ने तालीम उम्मत के लिए जिब्रील को हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। जिब्रील ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की कैफियत, हियत, उसके औकात और उसके कायदे सिखाए, और फिर आप जिब्राइल के बताए और सिखाए हुए वक्तों, तरीक़ों, कायदों, ज़ाब्तों के मुताबिक नमाज पढ़ते रहे और उम्मत को भी हुक्म दिया तुम इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह तुम मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। ठीक है ना, बड़ी मशहूर हदीस है ये, सल्लु कमा रअयतुमुनी उसल्ली। अच्छा, यानी नमाज में कोताही ना करो क्योंकि ये अल्लाह की हिफाजत ना चाहने के मुतरादिफ है, और जो शख्स नमाज बाजमात में कोताही नहीं करता उसे ना हक तंग ना करो कि ये अल्लाह की हिफाजत को तोड़ने के मुतरादिफ है। अल्लाह की पकड़ से डरो वरना जहन्नुम का ईंधन बन जाओगे। ठीक हो गए जी? अच्छा, थैंक यू फायज़ा, आप लाइक करती रहती हैं, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है जी। इन्न सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। ठीक है जी। तर्जुमा, ये कुरान की आयत में पढ़ा हूँ, ये मेरे ख्याल से सूरत निसा की 103 नंबर आयत है, अल्लाह आलम, मेरे ख्याल से। यकीनन नमाज अहले ईमान पर, मोमिनों पर मुकर्रर वक्तों में फ़र्ज़ की गई है। हाँ जी, इसको जो फिक्स टाइम है उस पर ही पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद कल से इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर शुरू करेंगे कि तहारत के बारे में, वुज़ू के बारे में और बाकी चीज़ें जो नमाज के हवाले से भी स्टार्ट करेंगे कि पेशाब के छींटों से जो बचना है, कपड़ों को साफ़ कैसे रखना है। छोटी छोटी हदीसें, बड़ी प्यारी हदीसें, हैज़ आलूद कपड़ा है, मनी का धोना, शीरख्वार बच्चे का पेशाब, ठीक है,
ये काफ़ी चीज़ें निजात आलूद जूता जो आपका है, मुर्दार का चमड़ा अगर पहनते हैं, कुत्ते का जूठा अगर है, ठीक है, तो बिल्ली का जूठा, सोने चांदी के बर्तन में खाना, जनाबत के अहकाम, सोहबत और गुस्ल जनाबत, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। जुम्बी के बालों का मसला, ठीक है, हम बिस्तरी के बाद जुम्बी से मेल जोल और मुसाफा जायज़ है कि नहीं, इसके बारे में, तो ये सारी बड़ी प्यारी चीज़ें हैं। हाइज़ा से सोहबत करने की ममानियत, ठीक है, ये सब चीज़ें ना, फिर इंशाल्लाह मैं इसके बारे में ना, क्योंकि इस्लाम में कोई चीज़ के उसको छुपाया नहीं गया, ठीक है, समझाने के लिए इस्तिहादा का मसला, ये लेडीज़ के मामलात हैं कुछ, उसके बारे में भी इंशाल्लाह अहादीस है मेरे सामने। निफास जो होता है, लेडीज़ को प्रॉब्लम रहती है जो, इंशाल्लाह उसके बारे में, ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैंने, फिर उसके बाद चलेंगे गुस्ल वज़ू और तयम्मुम के बारे में, ये तहारत के बारे में होंगी। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल इसके बारे में कोशिश करूँगा, अगर तबीयत ठीक हुई तो मैं हाज़िर होऊंगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये तो हो गया, आज दुआएं भी हो गई, ये हो गया, नमाज के हवाले से भी हो गया। अब हमारे पास रह गया जी, आज माशाल्लाह ज़्यादा लोग अवेलेबल नहीं थे, हो सकता है कुछ लोग हमारे शाम को जुमा पढ़ने चले गए हो सकता है इसलिए नहीं आए, वल्लाहु आलम। बिस्मिल्लाह, मेरा राइट हैंड है, मैं राइट हैंड से पी रहा हूँ। आप लोग ना दिन में अगर हो सके ना, जो भी सवाल आपके ज़हन में आते हैं ना, उसी वक्त मुझे इंस्टाग्राम पे कर दिया करें, बाद में भूल जाता है, तो नहीं तो टिकटॉक पे कर दिया करें, नहीं तो लिख लिया करें, मैं जब आऊँ तो फिर मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है ना। तो हमने कोशिश करनी कि अपनी नमाज़ों को ना, बेसिक्स को ठीक करना है। ठीक हो गया जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जो तशरीफ़ लाए हैं। और हनीन, आप कुवैत में हैं ना, आपकी वहाँ पे टाइमिंग क्या है? मेरे ख्याल से अभी हमारे एक भाई आए थे, अब्दुल मनान, ओ मेरे जेन से निकली, कुवैत से थे, कहाँ से था, उनका 9:15 थे उस टाइम, वो 1.25 घंटे का फ़र्क था, वहाँ वो पीछे थे, हमारा टाइम आगे था। हाँ जी फ़ायज़ा, मेरी हालत ना ज़रा ख़राब हो रही है, सर में दर्द आ रहा है बहुत ज़्यादा। एनी हो, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सेहत रही तो फिर हाज़िर होऊंगा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में मुझे याद रखें और सेहत के लिए मेरी दुआ करें और मेरी परेशानी के लिए भी दुआ करें। अभी 10-15 मिनट हो रहे हैं। हाँ जी ओके, वही वो 1.25 घंटा में समझ गया कुवैत में। जी ज़रूर इंशाल्लाह फ़ायज़ा, इंशाल्लाह दुआ में सब रहते हैं। गाय बगाए जब आप लोग, जिससे मैं कहता हूँ ना, मैं जब याद हो तो मेरी दुआ करें, तो जो लोग रूटीन से आते हैं, जो मेरे जहन में है, तो जब उनका भी ख्याल आता है तो मैं उनके लिए भी दुआ करता हूँ, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह जाएं और मज़े से खाना खाएं और अल्लाह को याद करें। सोने से पहले के अज़कार कर लिया करें, सोने की दुआ पढ़ लिया, बिस्मिका अमूत हुआ खैर, एक दफ़ा आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी दुआ आए थे, सूरह इखलास फलकना 3 दफ़ा करके फेर लें, सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर, ये पढ़ लिया करें। उसके अलावा जो मर्ज़ी दुआएं पढ़ें और माफ़ करके सोया करें रात को, ठीक है। दाएँ करवट सोया करें, बिस्तर को झाड़ लिया करें। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे और वज़ू करने की भी तौफीक दे सोने से पहले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और एक दफ़ा ना मेरे साथ ज़रा वो दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें प्लीज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।